यू आर ओबीस बाय 44 kgs, अंदर से हमेशा ये बात आती है कि यार जो आपने इतनी इजीली बता दिया ना कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, थिंग इन माई लाइफ विच आई डिड विच मेड मी फील कि यस आई कैन ऑल्सो डू समथिंग। एक्चुअली बिहाइंड द सीन स्टार्टिंग एनीथिंग इज रियली हार्ड। मेरे को कभी ये नहीं पता था कि भाई फीमेल अटेंशन क्या होती है। चैनल खोलना इंस्टाग्राम पे या बिजनेस खोलने का क्या थॉट प्रोसेस? मैं खुद को मतलब हम तो ऐड में भी कहते हैं यार वी आर द लास्ट होप कोच। So guys, welcome to the second episode of the Granimal Mindset podcast. Joining me today is trained by YVS, Yash Vardhan Swami, Paji. I respect him a lot, so I will always attach a Paji to it. One of the OGs of the fitness and well-being industry. And अब तो industry बहुत ज़्यादा फैल गई है. And Paji was saying it is kind of getting saturated. But this is the guy that inspired so many people out there, including the likes of us. ठीक है? Paji, welcome to the podcast. How are you doing today? Thank you for having me, and literally last year has been great seeing you guys grow. And जैसे मैंने कहा कि सैचुरेट हो रही है बट इंडस्ट्री, बट ओनली फॉर एवरेज पीपल, राइट? पीपल डूइंग वर्क लाइक ग्रैनिमल्स, इट्स नॉट, इट वुड नेवर सैचुरेट. सो यू नो बैक इन द डे क्या था, 3-4 साल पहले तक इतने कोचेज ही नहीं थे. तो डू एनीथिंग, जस्ट बी consistent with your content, you'll be good. Exactly. Just be a fine coach, be consistent with content. Now that doesn't work. Yeah. So early movers वाली बात थी basically. People who were moving early, they were getting a huge advantage because of the early movement and the market not being that saturated at that point, especially content. But भाई literally I'm not saying this just because you're on the podcast. मैंने आपको उस दिन भी ये बात बोली थी. When we started, we were primarily हम बोल रहे थे कि यार fitness strength and conditioning करेंगे because we had Sidhu who was a proper fitness and SNC coach. ठीक है? So our inspiration or our दिस कैन वर्क वॉज यू कि यार अगर ये बंदा कर पा रहा है ना और अकेला है तो हम तीन तो फाड़ देंगे. ठीक है? सो यू वर एन इंस्पिरेशन एंड वी वर नॉट पीपल हु स्टडीड पीपल अ लॉट, बट वी डिड लुक इन टू यू नो हाउ इज दिस पर्सन डूइंग दिस, हाउ आर दे सर्विंग पीपल. एक सेकेंड, आवाज़ आ तो नहीं आ रही? ठीक है, शुरू करूँ मैं? तो मैं कह रहा था कि वन ऑफ द फर्स्ट पीपल वी लुक्ड एट, वन ऑफ द ओनली पीपल वी लुक्ड एट वाज दिस गाय. क्योंकि हमने देखा कि यार ये बंदा अकेला अगर इतना फाड़ काम कर सकता है, ही इज़ इंस्पायरिंग लिटरली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो हम भी कर सकते हैं. दैट इज़ आवर बिजनेस मॉडल, हैज ऑलवेज बीन अगर ये कर पा रहा तो हम भी कर सकते हैं. ठीक है? एंड पाजी वॉज दैट पर्सन. एंड जब व्हेन वी से ओजीज, वन ऑफ द ओजीज हु चेंज द गेम. सो पाजी, आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ विद फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकिंग यू फॉर बीइंग दैट इंस्पिरेशन. बट सेकेंडली मैं बहुत क्यूरियस हूँ बिकॉज वी नेवर हैड एन इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन. तो मैं जानना चाहता हूँ, आई नो द स्टोरी दैट हैज़ बीन टोल्ड अ लॉट ऑफ द टाइम्स. यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, यू यूज्ड टू बी ओवर वेट, देन यू लॉस्ट इट, एंड दैट काइंड ऑफ स्पायरल्ड थिंग्स कि आपको समझ आया कि यार ये हो सकता है. और बहुत सारे लोग अगर मेरा वाला फॉर्मूला समझेंगे जो मैंने सीखा अपनी जर्नी के थ्रू, दे कैन ऑल्सो चेंज देयर लाइफ. बट टेल मी, आपके एंगल से व्हाट वाज दैट ट्रांसफॉर्मेशन लाइक? व्हेन डिड यू रियलाइज कि यार आई नीड टू डू समथिंग, एंड हाउ डिड दैट किक ऑफ द इवेंट्स दैट ब्रॉट यू हियर टुडे? सो बेसिकली बैकग्राउंड देता हूँ. फर्स्ट 18 years ऑफ माई लाइफ आई वॉज ओबीस, 44 kgs, हैवी. तो बैकग्राउंड क्या था कि यार डैड ऑलवेज हैड अ गुड बिजनेस एंड स्टफ लाइक दैट. तो जो मोस्ट लोगों की टेंशन होती है 10th 11th में कि भाई करियर करना है, कॉमर्स लेनी है, ये करना है, डॉक्टर बनना है, ये वो, दैट वॉज नेवर देयर. सो दैट वॉज वन बिग एडवांटेज, आई वुड से स्टिल इज, अभी तक भी एडवांटेज है. बट my life was miserable because literally obese था, addict to gaming. I wouldn't use the word addict, but you know, as an escape, I used to game for like 6-8 घंटे काउंटर स्ट्राइक खेलता था. काउंटर स्ट्राइक वाले नहीं रुकते यार. हाँ, एक नंबर मतलब गदर में जा रखा था. बट फिर ट्राई तो यार, देखो अंदर से तो हमेशा आवाज़ आती है. व्हेन यू आर ओबीस बाय 44 kgs, अंदर से हमेशा ये आवाज़ आती है कि यार ट्रांसफॉर्म होना है. 1-2 बार ट्राई भी किया, कुछ हुआ नहीं. 12th में आके ना मैंने ये रियलाइज़ करा 12th स्टैंडर्ड में था कि यार मेरी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम है, बस ये फिक्स हो जाती है तो एवरीथिंग एल्स वुड बी परफेक्ट. ऑल्दो दैट्स रॉन्ग, कि मतलब दैट वाज अनफेयर टू थिंक, बट इन एक्चुअलिटी यस, वंस आई लॉस्ट द 40, आई स्टार्ट किया तब कुछ इंडियन क्या बाहर भी न्यूट्रिशन इंडस्ट्री इतनी कुछ थी नहीं. दैट इज़ 2012. स्टार्ट किया करके ना बस धक्के से मैंने कर लिया वेट कम. लॉस्ट 44 kgs इन लाइक 8-9 months. एंड उस टाइम मेरे को, उस टाइम तो जुनून था. उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि भाई मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई है, बिकॉज आई वॉज लिविंग अ शिटी लाइफ. बट मेरे को रियलाइजेशन नहीं थी इतनी कि भाई ओके बाहर भी नहीं जा रहा मैं पब्लिक में, या बिल्कुल भी फोटोज भी नहीं क्लिक कराने की जरूरत. बट वो धीरे धीरे मेरे को रियलाइज हुआ कि यार डूड आई हैव चेंज माई लाइफ. एंड
वेट लूज करने के बाद एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑल्सो आई मेड ऑल द मिस्टेक्स आई कुड हैव, बट वही है, इन दी एंड भाई कंसिस्टेंसी चल रही है, आई वाज स्टिल डूइंग सम थिंग्स राइट, उससे काम चल गया. देन आई वाज लाइक ओके बेटर करना है, जुनून बन गया, बिकॉज दिस वाज द ओनली थिंग इन माय लाइफ व्हिच आई डिड व्हिच मेड मी फील कि यस आई कैन आल्सो डू समथिंग. वरना तो सिल्वर स्पून वाला सीन था, भाई घर वाले कर रहे हैं बस ठीक है, घर वालों के दम पे चल रही है जिंदगी. 2012 वो था. फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह स्टार्ट हुआ, लॉ परस्यू कर रहा था. लॉ परस्यू करते वक्त और प्लस इन कॉलेज एंड एट द जिम एवरीवन वाज लाइक, जो वेट लूज करने जाते थे दे हैड सीन मी ट्रांसफॉर्म. सो दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि भाई क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हो. तो मेरे को मजा आने लग गया कि यार डाइट वगैरह देते हैं. अराउंड दैट टाइम आई हेल्प्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन लूज 60 kgs. मैंने खुद 44 कम किया था, उसका 60 कम हुआ. एंड ही कम्स अप टू मी वंस आफ्टर लूजिंग ऑल दैट वेट. बड़ा खुश था, घर पे भी बता रहा हूँ ये वो. बट ही केम अप टू मी एंड ही सेड कि यार ब्रो यू हैव चेंज माई लाइफ. जब उसने ये चीज़ बोली ना, फिर मैंने बैठ के सोचा कि यार मैं तो खुद की लाइफ भी चेंज कर दिया. फिर तब मेरे को ज़्यादा मजा आने लग गया लोगों को हेल्प करके. फिर 2-4 फ्रेंड्स को और हेल्प किया. फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि कॉलेज में आई बिकेम द गो टू गाय कि यार फिटनेस के रिलेशन में कुछ पूछना है, फैट लॉस, जिम जुम, तो यश के पास जाओ. हाँ यश से पूछो. तो वो कर रहा था. फिर आई थिंक सेकेंड ईयर इन कॉलेज वही है, ईगो होती है. डैड से किसी बात पे लड़ाई हुई. डैड ने गुस्से में ये बोला कि यार 50,000 के तो तू गोलियां खा जाता है, सप्लीमेंट्स बेसिकली वाइटामिन्स वगैरह, वाइटामिन्स एंड स्टफ लाइक दैट. 50,000 के तो पाउडर खा जाता है. तो उस टाइम ना मेरे को थोड़ा सा वो फील हुआ कि भाई ठीक है, मैंने अपने खुद की ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, बट लिटरली आई हैव डन इट जस्ट फॉर माई सेल्फ. आई हैवंट डन एनीथिंग एल्स आफ्टर दैट, राइट. सो मे बी सबकॉन्शियसली आई आस्क्ड माई सेल्फ अ क्वेश्चन कि भाई पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है कि जस्ट वन ट्रॉफी इन योर हैंड, या यू कैन डू समथिंग एल्स. सो जब बिजनेस स्टार्ट किया तब 2017, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि यार फिटनेस बिजनेस ग्रो भी कर सकता है, कुछ कर सकता है. माई ओनली गोल वॉज कि यार जो मेरे को सप्लीमेंट वाला टॉन्ट मिला ना, उतने में कमा लूँ, उसको मैं जस्टिफाई कर, एंड आई, हाँ बस वो हो जाए एंड आई वुड बी गुड. स्टार्ट किया मैंने 2017, आई थिंक जनवरी का टाइम है. विद इन फर्स्ट फ्यू डेज इटसेल्फ क्लाइंट्स आने लग गए. मतलब एक क्लाइंट आया. कैसे, हाउ डिड यू गेट द कंटेंट? मैंने ट्रेंड बाय वाईवीएस पे कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया. ऑब्वियसली अब तो कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई, बट यू नो आई ऑलवेज हैड दैट एडवांटेज कि भाई आई हैड बीन ओबीस फॉर 18 years of my life. You knew so what the customer felt. I was just writing my experiences. एक वो एडवांटेज था. दूसरा एडवांटेज था मेरी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन, कि पीपल वर लाइक कि भाई they related with you. यस. प्लस डे वन इटसेल्फ पे मेरे पास 5-6 लोग ऐसे थे खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ ऑलरेडी. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, बिकॉज वो फ्रेंड्स एंड फैमिली टाइप जो भी थे. ऑब्वियसली फ्रेंड्स एंड फैमिली में 90% ऑफ द पीपल डोंट फॉलो, बट जिन्होंने किया 60 kgs वाली ट्रांसफॉर्मेशन थी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास. so you had a POC basically. यस, हाँ, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी था एंड इट केम आउट ऑफ पैशन आई वुड से. कि आई वाज जस्ट, मुझे कभी पैसे भी नहीं कमा रहा था. हाँ, जब मैंने स्टार्ट भी किया यार आई वाज लाइक, मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि भाई इनकम भी आ सकती है, या मैं कभी डैड को जाके ये बोल दूंगा कि भाई आपका बिजनेस नहीं करना, मैंने खुद का करना है, राइट. इम्पॉसिबल सा था. बट फिर स्टार्ट हुआ, गॉट फर्स्ट 5-10 क्लाइंट्स विद इन फर्स्ट 2-3 months एंड फिर उधर से ग्रो करता रहा. फिर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स थोड़ा ये इशू आया कि यार आई वॉज मेकिंग मे बी 6 figures, मतलब 1 lakh rupees a month और समथिंग लाइक दैट, बट इट वॉज nothing in comparison with what my dad does. Of course. It still isn't. वैसे सही बताऊँ तो अभी भी नहीं है. अब numbers wise नहीं है, opportunity cost के हिसाब से मैं कभी सोचूंगा नहीं है, right. तो तब भी वो हुआ, but then I was like I just kept on pushing. बस वो फिर उसके बाद तो चलता ही रहा कि मतलब a lot of people say कि भाई I worked really hard. I would say मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिकली हुई ये चीज़, ग्रोथ वाला पार्ट, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आने लग गया मेरे को इस चीज़ में. And I started getting rushes from whenever people used to say, okay, you have changed my life. You have changed my life. I think that's the best kind of rush. Yes, money was coming in. But उस टाइम पे I would say more than money, I just cared about this thing कि ये हो रहा है, फिर eventually followers बढ़ रहे हैं. Then I used to think यार first 18 years मेरी ये जिंदगी है, चलो 10,000 फॉलोअर हो गए. कल ही उस पर इंस्टाग्राम पे आया कि यार 10,000 फॉलोअर्स 2017 में हुए थे. तो तब भी मतलब जब 10,000 हुए तब मैंने कहा यार आई एम द सेम पर्सन. सो एवरी टाइम यू नो व्हेन आई लुक बैक कि यार it's been a long journey. भाई पर अगेन इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक जर्नी. और जो आपने इतनी ईजिली बता दिया ना कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, एक्चुअली बिहाइंड द सीन स्टार्टिंग एनीथिंग इज रियली हार्ड, राइट. स्टार्टिंग योर फिटनेस जर्नी मस्ट हैव बीन रियली हार्ड, लेट अलोन 7-8 महीने में 44 किलो लूज करना. तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट कुछ पुश तो हुआ होगा फ्रॉम बीइंग एन ओबीस किड हु वाज प्लेइंग गेम्स ऑल डे. व्हाट मेड यू टेक एक्शन? हाउ डिड यू टेक एक्शन? यार ऐसे कोई मैं टर्न अराउंड मोमेंट नहीं कहूँगा कि भाई किसी ने बॉडी शेम कर दिया, हरकतों बॉडी शेमिंग वगैरह चलती रहती. इट यूज टू हैपन, बट माई ओनली थिंकिंग वॉज कि यार एक चीज़ है लाइफ में,
एंड ये चीज़ मैंने ओवर द ईयर्स ये भी देख लिया, हर बंदे की ज़िंदगी में एक चीज़ होती है एट वन मोमेंट की, उसको आपने मास्टर कर ली ना, योर लाइफ वुड इम्प्रूव बाय अ लॉट। तो मेरे को किसी और चीज़ का प्रेशर ही नहीं था, तो आई वॉज लाइक कि यार इसको अटेम्प्ट मारते हैं। जैसे मैंने बताया अभी यार कि बिजनेस में मेरे लिए ग्रो करना आई वुड से वॉज मच ईजियर। वेट लॉस में बताता हूँ, जैसे यार भाई फर्स्ट 3 वीक्स में कोई आई डिड नॉट लूज अ सिंगल केजी, कि मतलब नाउ इफ आई लुक बैक कि भाई अब वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि व्हाई डिड आई नॉट स्टॉप। 3 वीक्स मैंने पूरी मेहनत करी अपने तरीके से, चाहे गलत चीज़ें कर रहा था, बट मेरे हेड में ये था कि भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। 3 वीक्स बाद भी विंग स्केल पे खड़ा हुआ, फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी कज़न की शादी पे गया हुआ था, उधर किसी ने मुझे, कोई वन ऑफ आवर अंकल्स, ही वाज लाइक कि यार फ़र्क लग रहा है। माई फैमिली इज लाइक वेरी ऑनेस्ट, मतलब अभी भी कुछ भी मुंह पे बोलते हैं, कुछ वो ही नहीं है, दे नेवर लाई कि मतलब मेरे को एक्चुअल ऑनेस्ट एडवाइस चाहिए, मुझे अपनी फैमिली या वाइफ से पूछता हूँ मैं, बिकॉज दे नेवर बेटर। उन्होंने एक बार बोला कि यार फ़र्क लग रहा है, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार कुछ तो हो रहा है। वेइंग स्केल पे कुछ नहीं था स्टे, बट फिर करता रहा, ट्राई करते रहे। तो मेनली वो था कि आई वुड से इट वाज, नाउ इफ आई लुक बैक, गॉड हेल्प मी, मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक मोमेंट नहीं थी जिसने कहा कि यार वो था, देयर वर मल्टीपल थिंग्स, बट मे बी उस टाइम मुझे रियलाइजेशन नहीं थी कि यार ये चीज़ कैसे इंप्रूव हो सकती है, बिकॉज आई हैड नेवर लिव्ड दैट लाइफ। मेरे को कभी ये नहीं पता था कि भाई फीमेल अटेंशन क्या होती है। आई वॉज सीइंग दैट विद माई अदर क्लासमेट्स एंड स्टफ लाइक दैट, बट आई नेवर फेल्ट कि ओ वाली बात है। तो वो चीज़ें फील नहीं की थी। एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी था हमेशा, तो आई वुड से गॉड्स प्लान। या एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, इट स्टार्ट्स काइंड ऑफ क्रिएटिंग ए स्पर ऑन इफेक्ट, राइट? मतलब जब स्पर ऑन इफेक्ट आने लग जाता है, देन यू स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट। जैसे आपने बोला किसी ने आपको शादी पे आके बोला, हर इंसान के लिए शुरू करना मुश्किल है, बट एक बार जब शुरू हो जाता है, यू स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, यू स्टार्ट गेटिंग अटेंशन, छोटी वैलिडेशन भी मिले, इट रिजल्ट्स इन क्रिएटिंग अ मोमेंटम, राइट? सो आई थिंक दैट स्टेज ट्रू टू, जैसे आपने बिजनेस में भी बोला कि मैंने शुरू करा, 5-6 क्लाइंट आ गए, ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हुई, 10,000 फॉलोअर बन गए। तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? आई नो योर डैड्स कॉमेंट काइंड ऑफ पुश्ड यू, बट चैनल खोलना इंस्टाग्राम पे या बिजनेस खोलने का क्या थॉट प्रोसेस था? आई वॉज अ कंज्यूमर ऑफ दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, कि मतलब मेरे को ये रियलाइजेशन ज़रूर आ गई थी भाई, मतलब फर्स्ट 44 kgs लूज करने के बाद, दैट यू नो कोच कैन हेल्प। जिम पे देखता था, आई रियलाइज कि यार कोचेस डोंट नो शिट अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा हमेशा मतलब फोकस, मतलब मेरे को मज़ा पढ़ के न्यूट्रिशन, साइंस भी कहूँ तो मेरे को न्यूट्रिशन में ज़्यादा पढ़ के मज़ा आता था। न्यूट्रिशन में आई रियलाइज देयर वाज नो वन। फिर मैंने इंटरनेशनल भी देखे कि कोचेस क्या कर रहे हैं, ये वो, उनके साथ भी मतलब आई टू कोचिंग फ्रॉम देम ऑल्सो आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट 44 kgs। मेरे को मज़ा सा नहीं आया पर किसी में, मतलब आई यूज टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेरे को बहुत बड़े बड़े फ्लॉज दिखते थे। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन में बहुत दिखता था कि भाई ये लोग टाइम नहीं देते एंड ऑल दैट स्टफ। देन आई रियलाइज कि यार मैं, इफ आई एम एबल टू डू द सेम थिंग विद माई फ्रेंड्स, व्हाई नॉट अदर्स? तो आई थिंक दैट वॉज द थॉट प्रोसेस, एंड आई माई सेल्फ वॉज अ कंज्यूमर, कि अगर आप किसी चीज़ के कंज्यूमर हो ना, यू काइंड ऑफ स्टार्ट बिलीविंग इन दैट कि यार हाँ दिस इज पॉसिबल। एंड यू ऑल्सो सी द गैप्स, राइट? जैसे जब आपने 44 kgs यू सेड यू लॉस्ट, वर यू बीइंग गाइडेड बाय एनीबडी और वाज इट जस्ट प्योर यू? नो वन, जैसे जिम ट्रेनर वगैरह थे, वो जिम वर्कआउट करा दिया उन्होंने साथ में, तो आप वर्कआउट करते थे और खाने का ध्यान रखा आपने, दैट्स द टू थिंग्स यू डिड। सो डिड यू लाइक गो ऑन अ क्रेजी डाइट? इज दैट व्हाट enabled you to lose इन द बिगनिंग? जो मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट 3 kgs लूज नहीं हुए थे उस टाइम पे, तो कुछ क्रेजी डाइट नहीं, सिर्फ मतलब अपने हिसाब से जो मन में मेरे को हेल्दी लग रहा था वो कर रहा हूँ। न्यूट्री बिस्किट्स खा रहा हूँ, फालतू की चीज़। अब नाउ इफ आई लुक बैक आई वाज लाइक व्हाट द हेल वाज हैपनिंग, बट मतलब जो भी उस टाइम हेल्दी के उसमें रख रहा हूँ, स्पेशल के आता था उस टाइम पे केलॉग्स का, वो खा रहे हैं, वो खा रहा हूँ डिनर पे, वो चल मतलब ट्राई कर ही जा रहा था। बीच में था 4 महीने मैंने सिर्फ सबवे सैंडविच खाया, मेरे को समझ आया सबवे हेल्दी है। उस टाइम पे 3-4 किलो भी कम हो गया, मैं कहा यार सबवे से हो रहा है, सबवे इज द थिंग। फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करी, मतलब चल रहा था, मतलब आई वाज यू नो कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब आल्सो। यूट्यूब पे भी बहुत, जैसे विंस डेल मोंटे था उस टाइम पे, देयर वर दीस हॉज ट्विंस, उन लोगों को काफी, मतलब आई यूज्ड टू लिसन, थोड़े दिन उनको सुन लिया, थोड़े दिन उनका फॉलो कर लिया। वाज दैट द फर्स्ट एजुकेशन यू स्टार्टेड गेटिंग ऑन द सब्जेक्ट इज थ्रू यूट्यूब? यस, फॉर द मोस्ट पार्ट। माई ओन जर्नी, तो नाउ आई कैन रिफ्लेक्ट बैक ऑन माई ओन जर्नी एंड से कि हाँ क्या मैं सब कर रहा था। उस टाइम कुछ ऐसा नहीं था, मतलब इतना फीडबैक लूप इन माई माइंड नहीं था। तो यूट्यूब से लर्न कर रहा हूँ, वेबसाइट्स होती थी, टी नेशन एक वेबसाइट होती थी, उधर से लर्न कर रहा हूँ। टी नेशन होती थी, यस, उधर से लर्न कर रहा हूँ, बस दैट वाज ऑल। ठीक है। एंड देन जब आपने स्टार्ट किया फाइनली, एंड व्हाट वाज द पॉइंट वेयर यू वर लाइक कि यार ओ दिस कैन एक्चुअली ग्रो, मतलब मैं कुछ एक्चुअली खतरनाक कर सकता हूँ? एंड हाउ डिड यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट द बिजनेस? जैसे हमने भी ऐसे ही सीखा, लाइक वी डिड नॉट हैव एनी आइडिया, एक बंदा हायर किया, 2 बंदे हायर किए। वाज इट द सेम विद यू
or did you study something, or did you have a coach or something? 90% ऑफ द टाइम मैंने खुद से किया. आई हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम बिजनेस कोचिंग. मैंने मतलब जब रियलाइज़ किया कि भाई ये भी चीज़ होती है 2019 में मैंने कुछ रियलाइज़ किया. तब मैंने 2019 तक मैं ये चीज़ समझ गया था कि भाई जितना लर्न करोगे, जितनी नॉलेज होगी, उतना तुम्हारा एडवांटेज है. Yeah. तो एट दैट टाइम आई वाज लिटरली ट्रैवलिंग अब्रॉड. टॉप कोचेस से सीख रहे हो, बेन पाकुल्स्की से सीख रहा हूँ, यूजीन टीओ से सीख रहा हूँ, मतलब कभी लंदन जा रहा हूँ, कभी दुबई एंड ऑल दैट स्टफ. इंटरनेशनली मतलब मैंने 18 में मतलब जब मेरे को ये चीज़ आई वाज मेकिंग गुड मनी उस टाइम के हिसाब से, और प्लस मेरे ये वैलिडेट हो गया था कि भाई दिस थिंग वर्क्स. Yeah. Plus, my family was kind of supporting me, not as an alternative to the business, but they were like, dad was in that mode कि भाई दोनों चीज़ें कर लियो, कोई ना. तो तब मेरे को उधर से भी सपोर्ट मिल रहा था, एंड तब मैंने ये कदर मचा दिया था ब्रो कि लिटरली कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना लर्न करने की, कर लो. एंड दैट वाज ऑलवेज हेल्पिंग. मुझे डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा था क्यों हो रही है ये चीज़, बट दैट वाज हेल्पिंग. तो मेरे को 2019 तक ये चीज़ समझ ज़रूर आ गई थी कि भाई लर्न करो. ऐसा नहीं है हर एक्सपीरियंस वुड बी लाइक व्हाट यू एक्सपेक्ट, बट यू विल लर्न समथिंग. चाहे मैंने बेकार से बेकार मेंटरशिप भी ली हो, उससे कुछ ना कुछ तो मैं सीखा ही हूँ. तो 2019 में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये भी कॉन्सेप्ट है. उधर से फिर मैंने 2019 तक मेनली आई वाज लर्निंग न्यूट्रिशन बाहर जा के, जो भी कुछ भी सर्टिफिकेशन मिल रही है, कुछ भी कर रहे हो. उसके बाद आई वाज लाइक लेट्स अंडरस्टैंड लर्न बिजनेस ऑल्सो. Once I started learning business, फिर then I was like, then I realized मेरा इंटरेस्ट बन गया साइकोलॉजी में. साइकोलॉजी पढ़ने लग गया. Then I pursued masters in psychology. Amazing. That's awesome. Because masters in psychology मैंने करी because I was interested in understanding human nature. Yeah. But उस पार्ट में एक चीज़ मैंने ये भी रियलाइज़ करी कि भाई फैट लॉस गेम यस नॉलेज की भी है, बट एक्चुअल में साइकोलॉजी की है. Yeah. हर चीज़ साइकोलॉजी की है, बट फैट लॉस में साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है. बिकॉज राइट नाउ द वर्ल्ड नोज ईट लेस मूव मोर. Yes. राइट, दैट इज ऑल. फैट लॉस का बेस ही है कैलोरी डेफिसिट, राइट, फंडा ही है. बट देन आई हैव बीन लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग. Yeah, that never stops, right? And you are super young. तो भाई जो like you said mindset, आपने psychology की बात करी, and I was seeing that a lot in your content as well. I was seeing that a lot on your website as well. You were mentioning mindset training a lot, right? So I understand the concept. I understand it's a mindset thing in life in general. But how do you put that across to your people? Because it seemed like it was a big part of the transformation. So कैसे होता है वो? How is mindset propagated to your customer? देखो पूरे फेज में ना इन दी एंड मेरे को क्या लगता है कि मोस्ट पीपल थिंक कि यार प्लान बनाना इज द मेन थिंग. प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे 10 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेदर द प्लान इज बीइंग फॉलोड और नॉट. 100%. उधर गेम आ जाती है कम्युनिकेशन एंड साइकोलॉजी, राइट. सो व्हेनेवर किसी क्लाइंट की जर्नी भी अगर मैं स्टार्ट कराता हूँ, फर्स्ट 7 days जब तक हम उनका प्लान क्यूरेट कर रहे हैं, एनालिसिस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उस टाइम पे मैं उनको डेली साइकोलॉजी की वीडियो भेजता हूँ कि भाई अंडरस्टैंड करो. बड़ी बेसिक, कोई बहुत उसमें साइंटिफिक साइकोलॉजी नहीं, बिकॉज कोई सुनेगा नहीं वरना. बेसिक साइकोलॉजी, बट थिंग्स दैट हैव बीन होल्डिंग देम बैक. अब ये चीज़ कहाँ से लर्न करी है? येस ऑब्वियसली साइकोलॉजी लर्न करी है, बट mainly I've learned it from my experience. What was my mindset back in 2017? Back in 12, right? फिर मैंने 12 से 17 के बीच में क्या गलती करी? Now, what mistakes my clients have made under my guidance also? Right? I have not been a perfect coach. Right? So वो जो mistakes करते हैं हर चीज़ के लिए हमने कुछ ना कुछ psychology and communication में डाल रखा है. And we focus a lot on how we communicate with the client. Main game हमें लगता है जो हमारा सबसे बड़ा advantage है, how we are talking to the client, how we are understanding, because we ourselves have lost weight. And mitigating the problem before it has risen kind of helps. तो यार ये जो आपने बोला कि that's our USP, it is very interesting क्योंकि we like Granimals, we call ourselves the number one mindset led well-being platform, right? So we want to go in that direction as well, and right now how it is being propagated is majorly through content. ठीक है. एंड सेकेंडली देर इज अ सर्टन अमाउंट ऑफ कोचिंग दैट यू गिव टू योर पीपल, राइट. मतलब आपने बोला कि यार हमारा ब्रांड स्टैंड करता है एम्पैथी के लिए, होप के लिए, मोटिवेशन के लिए. सो हाउ डिड यू गो अबाउट ट्रेनिंग योर टीम टू बिकम बेसिकली एक्सटेंशंस ऑफ IVS? यस. सो नंबर वन थिंग विच आई डिड वाज कि मैंने कोचिंग से मूव आउट बहुत लेट किया. अभी भी completely move out नहीं किया. You're still coaching? This would be opposite to business advice 99% of people give. Right? 8th year है मेरा. मैंने कोचिंग में एक्टिवली आई लेफ्ट इट इन द ईयर आई थिंक 2022 में. बहुत लेट, जबकि मेरे को बिजनेस कोचेस वगैरह से एडवाइस मिल गई थी 2019 में कि भाई आपके पास टीम है ऑलरेडी, मत करो अब बस. अभी भी मैं कोचिंग में कुछ टाइम लगाता हूँ, ये नहीं है कि बहुत एक्टिवली कर रहा हूँ, बट आई रियलाइज कि द वे आई कैन इम्प्रूव द प्रोडक्ट नो वन एल्स कैन. ऑफ कोर्स, राइट. तो प्लस ओवर टाइम मेरा ये माइंडसेट बन गया था कि दैट काइंड ऑफ हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें नींद नहीं आती, हमारे क्लाइंट्स के रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो
अब इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, क्लाइंट फॉलो कर रहा है कि नहीं. क्लाइंट फॉलो कर रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरी अभी भी नींद उड़ जाती है. कस्टमर ऑब्सेशन. हाँ, ऑब्सेशन नहीं, ऑब्सेशन मेरे को कस्टमर से ज़्यादा इस फैक्ट का है कि मुझे पता है कस्टमर क्या सोच के मेरे पास आया. आवर सर्विसेज आर नॉट चीप, राइट. मुझे ये पता है कि भाई ये बंदा 10 जगह ट्राई कर चुका है, ऑलमोस्ट होप लूज कर चुका है. लास्ट होप. यस, आई एम लिटरली द लास्ट होप. मैं खुद को, मतलब हम तो एड में भी कहते हैं यार वी आर द लास्ट होप कोच. मुझे पता है कि अगर हमने नहीं करवाया तो ये नहीं होगा, फिर अगले की लाइफ वो है. तो इसलिए अगले ने पूरा फुल ट्रस्ट इन प्रोसेस दिए. पहले दे आर पेइंग अस गुड अमाउंट ऑफ मनी, नाउ दे आर फॉलोइंग द प्लान इवन इफ थिंग्स आर स्लो. नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन अस. दैट्स अमेजिंग. सो उधर उस डेप्थ पे आ जाता है. देन आई जस्ट थिंक अबाउट माई ओल्ड वर्जन कि अगर मैं सेम सिचुएशन में होता और मैं फंस गया तो पूरी जिंदगी फंसा रहूंगा भाई इस चीज में. भाई सेम, मतलब जैसे ना सिद्धू ये बहुत बोलता है कि इट आवर बिजनेस मॉडल इज लिटरली द सेम इन द सेंस कि लोग ना डॉक्टर्स फिजियोस के पास प्रॉपर धक्के खा के फिर हमारे पास आते हैं, बिकॉज दे हैव ट्राइड एवरीथिंग, दे हैव ट्राइड एवरीवेयर एंड देन फाइनली दे थिंक यार मे बी ये लोग ठीक कर देंगे. सो वी हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट. But as we are growing, it becomes a challenge keeping an eye on how every person's journey is going, right? So how do you oversee things? मतलब जैसे I agree with you, nobody can improve the product like you can, right? तो जैसे अगर हमारे frameworks हैं आज, I have literally given the guidance, overseen the creation of all of them. I now am training people, but how do you still oversee अगर 1000 client हैं कि यार कैसे किसका जर्नी ऑप्टिमली जा रहा है या कौन लैग कर रहा है या उसे क्या देना है अब टू गेट देम बैक ऑन ट्रैक. अब देखो इसमें ना मैंने बहुत ओपन एनवायरनमेंट बना रखा है. बहुत बार होता है मेरे कोचेस भी गूफ अप करते हैं. तो अगर कोई भी हमारे पास क्लाइंट आता है कि भाई चलो सिस्टम बताता हूँ. सिस्टम के हमारे बैकएंड पे बैकएंड पे सिस्टम है. हम वी यूज समथिंग कॉल्ड द ट्रैफिक लाइट सिस्टम. एवरी क्लाइंट इज मार्क्ड एज आइदर ग्रीन, ऑरेंज और रेड. ग्रीन के हमारी डेफिनेशन क्या है? द क्लाइंट इज गेटिंग रिजल्ट्स, द क्लाइंट इज हैप्पी एंड द क्लाइंट इज मैसेजिंग अस दैट आई एम हैप्पी. सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कि रिजल्ट्स आ रहे हैं. क्लाइंट रिजल्ट है प्लस क्लाइंट मैसेज कर रहा है, हमारी कम्युनिटी में मैसेज कर रहा है, वो कर रहा है कि भाई आपने लाइफ चेंज कर दिया, ग्रीन, चलो जी उधर मेरी कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. ऑरेंज में आ जाता है कि क्लाइंट के रिजल्ट्स आ रहे हैं थोड़े बहुत है बट मे बी स्लो है. क्लाइंट कह नहीं रहा है बट हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा कि भाई इससे स्लो है तो इस टर्म्स में सेट किया हो कि इफ आई वाज इन दैट क्लाइंट्स प्लेस और अगर इस टाइप के रिजल्ट्स आ रहे होते वुड आई बी लाइक पेशेंट और व्हाट, राइट. नाउ एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट बट हमने अपने एंड से एक ऑरेंज वाला जोन बना रखा है मिटिगेशन कि, और कई बार है कि इसमें ऑरेंज में एक और भी हमने सिस्टम ऐड किया हुआ है कि यार इफ समवन इज नॉट अपडेटिंग अस डेली या उनके डेली या वीकली चेक इन नहीं आ रहा तो सीधा हम उसको ऑरेंज या रेड में डाल देते हैं. एक वीकली चेक इन मिस होता है दैट्स फाइन, 2 मिस हो गए तो बंदा रेड में है. रेड में है मतलब कोच की भी नींद उड़ जानी चाहिए और कोच को नहीं समझ आ रहा तो मेरी नींद उड़ जानी चाहिए. ठीक है. तो वो ऑरेंज रेड हर किसी का वो है. एवरी वीक वी हैव अ मीटिंग प्लस वी हैव अ वेरी ओपन कल्चर दैट माय टीम इज अलाउड टू मेक मिस्टेक्स. ऑफ कोर्स. ठीक है. अब नाउ टीम ने मिस्टेक कर दी है तो आई नीड टू गेट ऑन अ कॉल विद द क्लाइंट एंड अपोलोजाइज बिकॉज मेरी अथॉरिटी ज्यादा है. इफ आई अपोलोजाइज बिकॉज यू नो ह्यूमंस आर ह्यूमंस एंड दे रियलाइज दैट 99% ऑफ द पीपल डोंट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स. यस. हमारे केस में मिस्टेक है, मैं टीम से पूछता हूँ अपनी गलती है, वो कह देते हैं हाँ, उनको थोड़ा डांटा, चलो जी क्लाइंट के साथ सॉरी दिस इज द मिस्टेक from our end and this is how I'll fix it. This is something very hard to do, right? Culture. अब 8th year of business में वो है, but अब मैंने देखा कि अब I have been doing this since years. अब my team is also like this. वो मेरे से नहीं हाइड कर रहे मिस्टेक्स हैं, उन्हें पता है भाई डांटूंगा इनको जरूर, but they accept so that you know उसकी वजह से ना कल्चर बहुत सही बिल्ड हो गया, right? And they know कि I don't lose sleep over low sales. Sales percentage किसी का कम है, मैं कभी I don't even remember the last time मैंने किसी को डांटा होगा, right? Revenue कम हो रही है या मार्केटिंग में कुछ हो रहा है, वो I take full responsibility for that. But अगर किसी ने पैसे दिए हुए फिर इशू आ रहा है, they have seen me get angry on only this aspect. मैंने आपको फिस्ट बम्प इसलिए दिया क्योंकि like same, that's the culture, you know, we've also tried to build from day one. और literally it's the same mindset कि यार अगर आपसे गलती है ना, raise your hand and say I fucked up, right? Nobody is going to punish you, nobody is going to, you know, you're not going to be out of a job. You raise your hand up, say this is to the client, this is where we fucked up, this is what we are willing to do to rectify the situation, right? But second aspect of that is जब आपकी गलती नहीं है तो stand your ground. 100%. Stand your ground. 100%, yeah. ठीक है. And I have to play the same role. जो आप बोल रहे हो ना, if a client is not happy because I am the head of delivery, I am the person who has to step in because I am the only person who can actually resolve that situation. वो मेरी बात सुनेंगे वो, ठीक है? Because I understand the psychology of the customer. Getting back to, you know, why they listen to you as well, because you can tell them कि यार understand
I have been through a similar situation. This is what we're trying to do to help you. And yes, we fucked up here and here. Don't worry. These are the 3 steps we'll take to resolve the situation. Yes, इस वाली उसमें ना मेरा एक माइंडसेट ये रहता है, व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, मैक्सिमम रिफंड देना पड़ जाएगा. मैं कॉलेज पे स्टार्ट करता हूँ दैट एट एंड ऑफ दिस कॉल माई जॉब इज टू मेक यू हैप्पी. एट एंड ऑफ दिस कॉल यू वुड हैव दैट ऑप्शन ऑफ रिफंड इफ यू से आई रिफंड. और कई बार करना पड़ता है, दुख बड़ा होता है रिफंड करते हुए, बहुत दुख होता है, राइट, बहुत दुख होता है, बट वंस इन अ व्हाइल हो जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, राइट. अब ये साइकोलॉजी भी है, नेगेटिविटी बायस, दैट कुछ जेब से जा रहा होता है तो 2.5x फील होता है, कुछ आ रहा होता है तो 1x फील होता है, राइट. सो और भाई उससे ज़्यादा पता है किस चीज़ में फील होता है कि यार बंदा होप लेके आया था, मी कुड नॉट गेट द रिजल्ट, दैट किल्स मी, राइट. So, ठीक है, we got into the point where you started the business, you started getting some momentum. I would like to add something else also in relation to the question. SOPs की बात हो रही थी. मैंने SOPs सबसे ज़्यादा strong set कर रखी है bro communication पे. Yeah. SOPs का मतलब 90% पार्ट होता होगा communication पे, 10% होता होगा plan building and stuff like that, because it's very easy to teach. Yes. Right? And systems बनाना. तो communication is the main game, because from what I understand, when it comes to your business, your plan, how you coach plus how you fix the knee problems or whatever problems is validated. Yeah. गेम आ जाती है, बंदा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट उसमें थोड़ी फिर स्केलेबिलिटी का भी होता है. इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्लाइंट्स यू आर वर्किंग विद. अनदर एडवांटेज आई हैव इन द सिचुएशन व्हिच वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इज माय एम्प्लॉई चर्न इज वेरी लो. मतलब माय टीममेट्स आर टीममेट्स. दैट मीन्स इफ आई वुड हैव had 17 members in my team till now, 15 are still with me since 2019. हाँ, तो वो एक एडवांटेज I do have. So 2 things that I really want to delve deeper into. एक तो हमने communications बोला. Communications तो भाई literally मैं ना अपनी टीम को क्या बोलता हूँ कि यार either hire somebody who's amazing at communications or we have to make sure that these people get better at comms, because literally आपने जो बात बोली वो hit the nail on the head. 100% की 100% में से 90% is comms. How do you communicate with the person? How do you empathize? How do you provide value? How do you give them trust and belief कि यार हो जाएगा, don't worry, we are on the same path, we have the same goal, just keep doing your thing, it will happen. वो एक skill है, not everybody knows it. So very interested to learn how that happens. But the second thing you said, people that we started with are still with us. 15 लोग की टीम और 17 आपने स्टार्ट करा, 15 अभी भी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बिग विन. नाउ ऑल ऑफ दोज पीपल थिंक दैट दे आर द कंपनी, राइट. ठीक है, तो दैट्स अ बिग विन. दूसरी चीज़ ये कि हाउ डू यू, अगर कल को इफ यू हैव 1000 people you're training, right, how do you optimize every employee of yours to train 50 70 80 people and provide them the right kind of the 5 years experience? इसका 2-3 एस्पेक्ट है. पहला एस्पेक्ट तो ये है कि जैसे मैंने आपको कम्युनिकेशन का बताया, बहुत डेप्थ में जा चुके हैं कि मतलब दिस कम्युनिकेशन लूप और प्लस किस चीज़ सिचुएशन में क्या बोलना है, हैज़ वो बेसिकली नॉलेज बेस बिल्ड कर रहे हैं 5 years से. अभी भी होता है, मेरे जो सबसे पुराने कोचेज हैं कि भाई इस सिचुएशन में क्या बोले, राइट. सो वो तो आई नीड टू बी देयर, बट वो SOP इस हिसाब से बनाते हैं कि मैं एक काइंड ऑफ मिनी ट्रेनिंग ही बता देता हूँ, सो दैट फ्यूचर कोचेस को मैं कहता हूँ कि कोई भी नया कोच आता है, सबसे पहले ये सारी ट्रेनिंग्स देखो, टेस्ट होगा आपका, टेस्ट मैं खुद लूँगा, ठीक है, टेस्ट खुद लूँगा. दूसरा एक बड़ा ओपन सा वो कर रखा है कि लॉट ऑफ टाइम्स बिफोर गेटिंग अनदर टीममेट ऑन बोर्ड, आई आस्क माई टीममेट्स कि भाई बस होगी आपकी, मतलब कैन यू हैंडल मोर क्लाइंट्स. वो खुद बता देते हैं कि यार इससे ज़्यादा नहीं. अब वो कैसे बिल्ड हुआ है? नंबर 1, उन्हें पता है कि यार दे आर गेटिंग पेड मच बेटर देन द इंडस्ट्री, राइट. उन्हें ये भी पता है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे बड़ा मार्जिन कोचेस को जाता है, नॉट इन मार्केटिंग. दुनिया का सबसे ज़्यादा क्या होता है, मार्केटिंग सेल्स पे जाता है, हमारा कोचेस को जाता है सबसे ज़्यादा. वो दे नो, राइट, दे हैव ग्रोन. सो उस वाले उसमें बड़ा ऑनेस्ट सा फीडबैक बना हुआ है. एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगा कि यार कम्युनिकेशन ना थोड़ा ट्रिकी चीज़ है. लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी थिंक अबाउट अ गुड कोच, फर्स्ट थिंग आती है माइंड में कि यार बंदा डिसिप्लिन है कि नहीं. बंदा डिसिप्लिन है तो वी अज्यूम दैट दिस पर्सन इज ग्रेट एट कम्युनिकेशन. डिसिप्लिन मैक्सिमम आपको कहाँ तक ले जा सकता है कि यार आपने कहा है कि 4 बार सारे मैसेजेस चेक होने चाहिए, आपने कॉल पे जाना है, बट इन दी एंड दैट्स लेवल 1, दैट्स फाइन. बट इफ क्लाइंट्स आर ड्रॉपिंग आउट, वी नीड टू चेक द कम्युनिकेशन. लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि यार in the end coach is working with maybe 50 clients at once. Propensity is that they might start sending robotic messages. For example, question है उसका 1 word answer. हमारी SOP है कि भाई 1 word answer कभी नहीं होगा. हमेशा we explain the science. Because it's very easy to not trust humans, but it's very hard to not trust science. तो वो वाला aspect है, science explain करता हूँ. उसमें फिर कोई भी sad client आता है,
सबसे पहले मैं बैठ के उनको टीममेट्स को पूछता हूँ आपकी गलती है, बहुत बार वो भी बता देते हैं, बहुत बार उनको खुद को नहीं समझ आता, उनको समझाने का काम मेरा है कि भाई एटलीस्ट इस लेवल का रिप्लाई होना चाहिए, यहाँ पे बंदा बीमार था, आपका ये क्या रिप्लाई है, गेट वेल सून विद द फुल स्टॉप. आई मीन दैट्स नॉट एन एक्सेप्टेबल रिप्लाई, राइट. आपके रिप्लाई टाइमिंग नहीं है, बंदा इमरजेंसी में, आप तेज़ रिप्लाई नहीं कर रहे, बंदे के स्लो रिजल्ट आ रहे हैं, आप तेज़ रिप्लाई नहीं कर रहे, तो वो थोड़ा सा इस डेप्थ में जाना पड़ता है. बट जनरल रूल इज नेवर गिव अ वन लाइन आंसर. दैट्स अमेजिंग. तो एक्चुअली ना ये बहुत सही चीज़ बोली आपने. एंड आई टॉक टू अ फ्रेंड ऑफ माइन हु हैड ट्रेन्ड विद यू गाइस, gave me the same feedback. He said the best thing I liked about the program was communications. So you have definitely done something right there. क्योंकि सारी गेम ही है कॉम्स की. जैसे आपने बोला ना कि always reply with science because the person might not trust the human but they will trust science. उसी से मेरा दिमाग चलना शुरू होगा कि यार हमें भी ये करना चाहिए, right? Because I have told them in the past कि यार go on the onboarding call, go on the assessment call and give the person as much fucking detail as possible. Because people want to hear detail. They might not understand it, but they want to hear it because it helps them build trust, right? So amazing. I think that's a really tabhi yaar, like you've been successful and you've inspired so many. But and I think that's why you are so open about your teachings, right? And we'll come to FBA as well. But आप इतनी openly बता रहे हो ये क्योंकि आपको पता है यार ये बोलना बहुत आसान है, but ये execute करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. Right? Yes, that is one aspect. Second, one thing which I have started believing is कि competition वाला concept exist नहीं करता. Yes, it doesn't. इंडिया में there are what 140 crore people. Yeah. मुझे पर मंथ 100-120 क्लाइंट चाहिए फिलहाल. जो मेरा नेक्स्ट बिजनेस गोल है, I need 120-130 क्लाइंट जो नए आ रहे हैं, that's all. राइट. बाकी 139 करोड़ एंड वट एवर द नंबर इज, उसके लिए बहुत कुछ होने चाहिए. राइट, दैट्स वन एस्पेक्ट. एंड सेकंड, दैट हेल्प मी, FBA में बहुत हेल्प किया. बिकॉज कोचेज आर लाइक कि यार मैं इस बंदे की जगह होता तो मैं ये वाली बात ना बताता. बट बिकॉज ऑफ दैट दे रिस्पेक्ट मी कि यार वाओ बता रहा है. हाँ, खुल के. तो यस, सो जब FBA मैंने स्टार्ट किया 2021 में, तब मेरी बिगेस्ट कॉल यही थी कि सोच समझ के, डैड ऑल्सो सेड कि यार कॉम्पिटिशन नहीं. फिर आई वाज लाइक यार नहीं, मेरे को करना है. बिकॉज फर्स्ट प्रॉब्लम वाज हेल्पिंग पीपल ट्रांसफॉर्म. नेक्स्ट प्रॉब्लम विच आई फेस्ड वाज इन माई ओन बिजनेस कि कैसे ग्रो करना है. बिकॉज इंटरनेशनल कोचेज कांट टीच in relation to the Indian market or Indian mindset and what do Indians expect, right? So वो कर लिया, but वो धीरे धीरे हुआ है. But now since the last 1.5 year, I'm like totally transparent. मतलब जो मेरा mastermind group है उनको तो मैं literally ये बताता हूँ, इस महीने मैंने ये किया, ये fuck up हुआ, इसकी वजह से मेरी revenue हिली. And that is like that helps a lot because in the end humans realize कि यार जो बंदा दिल से कर रहा है, genuine काम कर रहा है, और humans realize a lot. मैं agree करता हूँ भाई 100%. And for context, FBA is Palji's second business accelerator, which is basically helping young or helping fitness coaches also grow their business, which is an amazing endeavor. It proves two things. It proves what he said, that competition doesn't exist like that. You can not only grow yourself, but you can help others grow as well. And secondly, that he has figured something out, right? If you can help other people grow in a certain, I'm assuming there is a framework. Here, step by step, you put checks in these places. If you can, that means that you will get this result. Yes. Right? So tell us more about FBA Pi, because I think that's fascinating in itself. So basically, FBA is Fitness Business Accelerator, where we help coaches start and grow their fitness business to up to 1 crore rupees per annum. Up to 1 crore rupees per annum क्यों नंबर मैंने बोला, because मेरे clients अभी तक उसी नंबर पे पहुंचे. Right? Some of them are at higher number, but 1 crore rupees per annum is like a good where not every client reaches, but eventually most clients can reach. Right? So a lot of them are at 6 figures, a lot of them are at multiple 6 figures. अब हमने क्या कर दिया that I spent like maybe 3 years. One of the biggest things which I regret about my own business was I could have started earlier. 1 साल पहले करता तो और मजा आता, right? Of course. Right, क्योंकि मैंने 1 साल thinking में लगाया, ये वो जब डैड वाला सीन हो उसके बाद सोचने में, प्लान करने में, मतलब it took me like 12-13 months. उस टाइम पे if I had guidance like mine, I would have right now I would be at like maybe what 5x, 10x. So I realized कि यार lot of times people spend time in that thinking mode. They want to do something like this, but they are not able to because push नहीं मिल रही. उनको लग रहा है clients को कैसे coach करेंगे, उनको nutrition knowledge कैसे होगा, content में क्या करना है, marketing में क्या करना है, call पे जाके क्या बोलना है. So I was like यार why not create a solution for that? So now we help people even start from the scratch. कुछ business नहीं है, but you want to do it and you are passionate, then this is for you. You have a full-time job, no worries, I can teach you. Right, so that is what we are working on right now. तो बहुत crazy चीज़ है. So you said you help people start from scratch. इसका मतलब है if I look at a customer acquisition model में कितनी चीज़ें आ गई. First of all,
you have to have some sort of expertise, obviously. Secondly, you need to know how to propagate that expertise, which is what social media comes in, Yes. right? So you are not only helping people set up social media handles, tell them how to portray themselves in front of people, set up a working funnel where they can bring a customer in, get their number, get on a call, have a product catalog, so bring them on board, and then also serve them, and then get the results from that and help grow and get more results. तो यार ये तो बहुत ही elaborate चीज़ है. Like having built that with Granimals over a period of 2-3 years and still fucking building it every day, I realize, and obviously there are levels to this, right? मतलब किसी को आप 6 figures 7 figures तक लेके जा रहे हो, maybe they don't need to have a very comprehensive system. वो maybe सिर्फ WhatsApp पे फोन बंदा को contact करता है, नंबर लेते हैं, कॉल पे जाते हैं और प्लान देते हैं Excel पे. Maybe it's that simple, right? But actually helping people scale is another science in itself. So what do you train every aspect of that? Yes. Because one thing which I've realized is lot of times fitness industry में लोगों में myth ही है कि भाई सिर्फ marketing और sales से काम चल जाएगा. नहीं. Once you start running ads, you realize कि भाई कितना खर्चा होता है. Yeah. Right? That only can be mitigated if your renewal numbers are high. Yeah. Renewal कब high होगा? Service अच्छी है, transformation खतरनाक है. So I always start with knowledge and service. राइट मैं कहता हूँ यार आपने सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं कोई बात नहीं मेरे वाली करो बिकॉज हेयर आई एम एग्जैक्टली टीचिंग कि मैं ट्रेंड बाय वाईवीएस पे कैसे कोच किया सो बेसिकली बिकॉज लॉट ऑफ मोस्ट पीपल हु जॉइन एफबीए लुक अप टू ट्रेंड बाय वाईवीएस कि यार हाँ दैट्स लाइक समथिंग गुड ऐसा कुछ बनाना है सो आई एम लाइक माई प्रोपोजिशन इज सिंपल कि यार व्हाट आई बिलीव फॉर ट्रेंड बाय वाईवीएस is what I believe for your business, right? So, knowledge and service has to be number one. Then comes marketing, then comes sales and everything else. So basically, we call it the no stone unturned method. That कि हम सारे कोई aspect ही ना छोड़ो जिसमें आपका business lack कर रहा है, then you would definitely grow. तो who is doing this for you? तो जैसे आपने एक खोला मतलब it's a running business, तो I'm supposing you've created a framework कि अगर यार जैसे मैंने पहले बोला कि बंदा है कोई आपने checks रखे हुए कि यार ये है आपके पास ये ऐसे सेटअप करना है ये है ये ऐसे सेटअप करना है तो who is actually doing that? Are you doing that? Do you have people who you've taught or business people who are doing that? So basically मेरी trajectory क्या रही है as a coach कि I left trained by YVS coaching when I got very bored. Bored in the sense कि भाई मैं I am getting paid good money for my own package. Yeah. बट मैं बोर इस टर्म्स में हो गया हूँ कि भाई मेरे को 2 साल हो गए मेरे को कोई एक ऐसा क्लाइंट नहीं दिखा कि जिसको रिजल्ट ना आए हो डिस्पाइट फॉलोइंग जो मुझे अपडेट भी कर रहा है रिजल्ट नहीं है फिर आई एम लाइक लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग तो फिर FBA स्टार्ट किया राइट FBA पे आई डिड दैट FBA फॉर 6 months आई हैड 100% सक्सेस रेट दैट मीन्स जिसने भी ज्वाइन किया और फॉलो किया एवरीवन हैज एटलीस्ट 3x देयर बिजनेस 6 months वो हुआ देन आई got a teammate right teammate was someone who's like who has already done my certification FBA के साथ उसने बिजनेस ग्रो किया है एंड ही टेक्स केयर ऑफ कम्युनिकेशन अगेन SOPs सेम ही जो ट्रेंड बाय YVS पे SOPs सारे मैंने बनाए हुए हैं अभी भी वो लोग फंसते हैं तो back to that. Yes. क्या बात है सही सो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू मतलब ये बहुत बाद में पूछने जाता रहा मैं बिकॉज आई फील लाइक I want to ask this to everybody. So you started something, you grew it, you became like a torch bearer for it. आप आगे बढ़े because you were like यार ये चल रहा है like this is going to go this can go on forever. I've set the cornerstone, this is good. I want to do something more. I want to actually help people who want to change the world, right? Which is first of all huge props, an amazing thing. ठीक है जैसे मैं और सिद्धू ने इस बारे में बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि यार खुल के ज्ञान दो क्योंकि पहली बात तो बहुत कम लोग वो ज्ञान समझेंगे उनमें से बहुत कम लोग वो ज्ञान को एज इट इज इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और जो वो लोग हैं ना उनके तक तो यार ज्ञान पहुंचना चाहिए like that's the best thing you can do enable more people like you who want to change the world and do something great as well so what is when you get bored of FBA when you are like यार बहुत लोग यार अब तो ये जो लोग फॉलो कर रहे हैं हमने बोला 100% है what is the north star for you 100% नहीं अभी ये नहीं बोलूंगा कि 100% है अभी बट हाँ बीच में 6 months I was like हाँ बट 80% 85% is my वो standard for both companies so what is the next north star क्या है होली ग्रेल की अब अगर यश कुछ करना चाहता है इसके बाद तो what is he looking at and saying यार this is fucking exciting I want to do this FBA था लास्ट ईयर तक FBS हो गया था बोर में अब बोर होना मतलब आई एम नॉट वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट अभी मैं आपको चैट दिखाता हूँ कल की अपने ट्रेन बाय YVS वाले कोचेस की मैंने उनको बोला भाई मेरे को लिस्ट बना के दो क्या क्या ट्रेनिंग चाहिए सर्विस के लिए सब ने 15 उसकी लिस्ट बनाई लिटरली दिस इज यस्टरडेज चैट सोशल प्रूफ That helps with marketing though. Yeah. Literally कल मैंने बना के कल आई है कोचेस की लिस्ट have put in 15 requests कि ये ट्रेनिंग्स कंडक्ट करो ये ट्रेनिंग मुझे हमें चाहिए अपने क्लाइंट्स के लिए That's crazy. ये देखो सारे कोचेस का है लिस्ट
This is more technical or across the board? this is something which they can explain. Yeah. But So whenever they explain something, they're like, okay, but YVS has created a detailed training on that, right? ये सारे topics करके, and now this is year 8 in my business, right? And हमारा product बहुत अच्छे से validated है, results भी अच्छे आ रहे हैं, sad clients भी बहुत कम होते हैं, but I always know कि it can get better. Of course. Right. Same goes for FBA. तो वो दोनों तो चल ही रहा है. तो last year we started with the FBE. So FBA was getting people to 3 to 5 lakh rupees a month. Now उसके बाद मैंने खुद एड्स रन करनी स्टार्ट करी लास्ट ईयर. देन आई रियलाइज कि यार ये भी तो सिखा सकते हैं कोचेस को. नाउ 3 to 5 लाख रुपीज़ तक आ गए हो, या इवन 2 to 5 लाख रुपीज़ के बीच में. नाउ यू वांट गेट टू द नेक्स्ट लेवल. फनल्स, एड्स, टीम बिल्डिंग, वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना, असिस्टेंट कोच करना. उसके लिए हमने फिटनेस बिजनेस एम्पायर स्टार्ट किया. उधर आई हैव बीन कोचिंग पर्सनली. Fitness business empire. So basically 3 to 5 लाख रुपीज़ तक आना है. FBA is good. Yeah. But या FBA कर लिया, अब आपने नेक्स्ट लेवल पे आना है. यू वांट डबल इट, एड्स रन करनी है, उस हिसाब से करना है while being super profitable. उसके लिए हमने फिटनेस बिजनेस एम्पायर स्टार्ट किया. तो बेसिकली FBA का मास्टरमाइंड ही समझो आप. मास्टरमाइंड लेवल पे है, एंड दैट्स ऑब्वियसली हायर टिकट. तो हायर टिकट प्राइस जाती है उस पर. और उधर फिलहाल मैं कुछ कर रहा हूँ. आई थिंक अनदर 5-6 months आई विल बी बोर्ड. मतलब अभी उस पे ऑलमोस्ट 100% है सक्सेस रेट. तो 100% 5 साल की बात करके फायदा ही नहीं है. मतलब इट्स लिटरली ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ. Right now I'm also working on another project. It's on male sexual health, because see, these businesses are great, these are changing lives, but these are not changing lives at the scale at which I can. अब ये अंदर से आवाज मेरे को थोड़े कुछ महीने पहले आई है कि भाई you are doing well but you can do lot more. Right? तो अब उस पे ideation stage पे हूँ अभी. Right? So working on that. तो that one project I think कि उसको I'll take it to 5 year. Obviously these would keep on going on, but that is something where I can change lot more lives with more impact, I would say. That's crazy. So like that is so fascinating यार. मतलब I think it takes a different kind of a person to say कि यार मेरी plate पे ये सब तो है. I want to take more, I want to do more, and not in the sense of, I mean at this point and at any point I don't think money was your biggest motivation. इसमें एक चीज़ बोलूँगा कि भाई कभी स्टार्टिंग के लिए मनी मोटिवेशन नहीं रही है, बट मनी कम्स इनटू प्ले वंस यू आर गिविंग अ टाइम. एंड वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि यार मेरे टाइम की इतनी वैल्यू है. वो तो है ही. यस, पैशन इज़ वन पार्ट. अब एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ कर लिया कि भाई अगर कोई नई कंपनी स्टार्ट हो रही है या कोई नया मेथड में चीज़ ही मैं बिल्ड कर रहा हूँ, आई नीड टू बी इन ऑपरेशंस फॉर 6-9 months वॉट एवर. एंड ऑपरेशंस इंप्रूव करना इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस. ये मैंने ट्रेंड बाय YVS पे समझ लिया. बट मनी कम्स इन टू प्ले. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई विल गिव यू एग्जाम्पल. अब 2 कंपनी है, एक कंपनी ज़्यादा चल रही है, एक कम चल रही है. ऑटोमेटिकली आई वुड मूव टूवर्ड्स जो ज़्यादा चल रही है ना, बिकॉज मनी बिकम्स अ मैटर ऑफ सेल्फ वैलिडेशन कि ओके अब मैं इस नंबर पे आ गया, चाहे यूज कर रहा हूँ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अब इस नंबर पे आ गया हूँ, मजा आ रहा है, okay, अब नेक्स्ट गोल सीधा ऑटोमेटिक. वो तो गेम चलती है, दैट इट बिकम्स अ गेम आफ्टर. इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट फ्यूल्स पीपल, राइट. मतलब एंड इट शुड नॉट स्टॉप. जैसे आपने 10,000 फॉलोअर्स वाली बात बोली, इट्स द सेम थिंग, राइट. तो सिद्धू और मेरा भी यही है कि हम ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ऐसे लाइक आई ऑनेस्टली डोंट नो हाउ मच मनी इज क्रेडिटेड इनटू माय अकाउंट. I don't know how much money I have. I have zero fucking interest to spend money on anything. मेरा कोई पैशन नहीं है, मुझे कहीं घूमना पसंद नहीं है, मुझे कुछ खाना पसंद नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है. बहुत ही सिंपल आदमी हूँ मैं, जी लिटरली. बस कमरे से बाहर नहीं निकलता. सैटरडे को निकलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, 2-4 घर आके सो, ठीक है. तो एंड दैट्स ऑल्सो अ न्यू थिंग बिकॉज भाई मैं मंडे टू सैटरडे तक ना लिटरली पूरा दिन इस कमरे में काम करता हूँ. मुझे लगता है यार सैटरडे को सब कुछ कर लो, ठीक है. एंड दैट्स माई सब कुछ. बट at every level we are obsessed with numbers. मतलब अगर 6 लाख हो गए तो 7 लाख कब होंगे, अगर 10 करोड़ हो जाएगा तो 15 करोड़ कब होगा, राइट. दैट इज आई थिंक अ कोर ह्यूमन नेचर एंड आई लव दैट. मजा आता है ब्रो, बहुत मजा आता है. टिल द टाइम इट डजंट कंज्यूम यू. बीच में मेरे क्या हुआ भाई 18-19 में क्या हुआ कि सिर्फ जब नया नया समझा नंबर्स मैटर करते, उससे पहले तो मैं सिर्फ 2 चीज़ें देखता था. भाई क्लाइंट्स खुश हैं, दुखी क्लाइंट्स तो नहीं है, हर महीने नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज हो रहा है, मनी इन द बैंक इंक्रीज हो रहा है. उसके बाद कोई टेंशन नहीं, गोल्स वगैरह नहीं. गोल्स अब भी नहीं सेट करता, बट जब करने लगा ना बीच में, मैंने 1 साल भाई बीच में ज़्यादा ही उस पर ऑब्सेस करने लग गया, राइट. ऑब्सेस करने लग गया, उस चक्कर में टेंशन होने लगी. मेरे को कभी बिजनेस की टेंशन नहीं हुई ज़िंदगी में. जब टेंशन होने लगी तब एट दैट टाइम आई स्टार्टेड मेडिटेशन ऑल्सो. देन आई रियलाइज कि यार इट्स नॉट वर्थ इट. नो, दिस इज नॉट द वे आई ऑपरेट. सो अब किसी भी चीज़ की टेंशन होती है ना, आई स्टॉप डूइंग इट और आई फाइंड अ वे टू reduce the tension. Get it to calm you down. Yes. Makes sense. तो जैसे आपने टेंशन वाली बात बोली ना, तो और नंबर्स की, so I think one of the things that I have learned during this process is that even though numbers should not be central to it, but at some point
स्पेशली इन द बिजनेस वी आर इन, मतलब वी आर द ओनली पीपल डूइंग दिस एट स्केल, ठीक है. अब हमारी फाइट क्या है? हमारी फाइट ये है कि साला कोई भी ऑनलाइन रिहेबिलिटेशन कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है, और सबको दिख रहा है बहुत बड़ी स्पेस है, मतलब दिस इज अ राइप स्पेस, लाइक अनलाइक योर स्पेस वेयर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लेयर्स एंड देयर आर thousands of big players, hundreds of thousands of medium players. There's a lot of market space, and you know, even today you can grow and capture more market size, right? Everybody wants to get fitter. जो हमारी space है ना, it's very less explored, it's very niche still, right? So we are in the fight of who becomes number one, who creates a category. तो जो वो fight है ना, मुझे exciting वो करती है. Bro, in your case, as a third person बताता हूँ, you have a moat right now. मेरे हिसाब से literally before the podcast, this is what I was सिद्धार्थ से ये बात कर रहा था मैं, कि literally जितना potential मैं आपकी कंपनी में देखता हूँ, I don't see it in any company in the country. Not because okay कुछ आप unique चीज़ कर रहे हो, your mission is coming from your heart. I remember जो when you started out हमने एक live session किया था, Yes. right? That's when I realized कि यार your mission comes from your heart, from your own problems which haunted you for years. Still haunting us. Plus, you have mixed that with such kind of systems, such kind of content, bro. Exceptional. मतलब मैं खुद भी कल उठ के सोचूं यार okay मैंने सेम चीज़ करनी. I can't do that, bro. Yeah. Literally because you know it's that kind of experience, that kind of expertise, plus mission, plus first mover. First mover advantage बहुत खतरनाक है, bro. Yeah. Plus literally you guys would be at 1 million followers. What when? Very near. बहुत आराम से. जिस तरीके से हमारी कंटेंट टीम सेटअप है, हो जाना चाहिए. QBRs हैं इनके, तो हो जाना चाहिए. बट भाई आई थिंक विद द फर्स्ट मूवर एडवांटेज द बिगेस्ट चैलेंज वी आर फेसिंग इज वी आर ऑल्सो द फर्स्ट एजुकेटर. तो वो ना एक पैरेलल ड्रैगन है, मतलब कि एक तरफ आप कह रहे हो कि साला बहुत खाना है मेरे पास, मैं कुछ भी खा सकता हूँ. एक तरफ आप कह रहे हो कि मुझे हर एक टुकड़े के लिए ना लड़ना भी है और उसको समझाना भी है कि मैं क्यों डिजर्व करता हूँ ये, राइट? सो द एजुकेशन चैलेंज इज मैसिव बिकॉज एवरी पर्सन आई गेट ऑन अ कॉल विद स्टिल टुडे व्हेन वी हैव सर्व्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इज लाइक बट हाउ डू यू डू इट ऑनलाइन? एंड आई एम लाइक यार ये मुझे फिर से करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं. सो दैट्स अ बिग थिंग. एंड इफ यू लुक एट प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड, द बिगेस्ट प्लेयर्स आर ऑल डिजिटल. स्वॉर्ड हेल्थ, फन हेल्थ, हिंज हेल्थ, ऑल ऑफ दीज गाइज प्योरली डिजिटल, नो स्टोरीज बिहाइंड देम, just smooth processes, good tech, killing it, right? And we have fucking evolved everything from the start to make it customer centric, but still आज भी Indian market में you have to explain to the customer and you have to constantly validate the customer कि भाई ये हो सकता है online. ऐसा कुछ नहीं है, it is just exercise science. We understand it better than the usual physical therapist, much better. Listen to us. So that's a challenge. That is a challenge, but that's an advantage also because the rest of the industry has to look up to you, right? इसका advantage eventually आपको disadvantage क्या होगा? Right now I know that you guys would be sorted and in future there would be other players also, which is a good thing also, right? Yeah. Eventually you would be like what I feel is I teach my clients a lot of things which I myself cannot do. Yeah. Because you know I have to maintain a certain brand because I know a lot of people are looking up to me, right? I'm not saying it's some कोई वो tactic ऐसी है, but a lot of times I don't do things कि यार okay I want to be seen a certain way because a lot of people are you know looking up to me, right? तो वो वाला aspect आ जाता है, but I think it's a big advantage from my experience, bro. Might seem like a big problem, plus it's a good problem to have. Yeah, might seem like a problem, but इसका एक advantage सबसे बड़ा क्या है, bro? You would get into that habit of innovation, right? Yeah. You already are, right? And once you have been innovating for 3 to 5 years, bro, you become untouchable because next business चालू करोगे, literally you'll just have to repeat. तो innovation takes a lot of to and fro, time ज़्यादा लगता है. मतलब मेरे clients would be growing at a much faster pace than I personally have. But वो जो आपने innovation की habit डाल दी ना, then you become untouchable. मतलब even if I work with the best marketing agency, I can write better copy than them. Oh. Why? Because I've written 4,000 content pieces, right? 100%. हाँ, तो वो मैं उनसे बेटर कर रहा हूँ. बेस्ट एजेंसी में आई एम पेइंग देम इन लैक्स, बट आई एम डूइंग बेटर देन देम. अब वो डिसएडवांटेज ये है कि भाई if I work with anyone, it becomes very hard for me to work with someone because in my mind I'm like I can do better work than them. So how do you overcome that? जैसे मेरी अभी यही प्रॉब्लम है. मैं 11 बजे से 11 बजे तक क्यों बैठा रहता हूँ इवन लेटर इस मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी भी मीटिंग में ना जाऊँ ना तो साला ये मीटिंग पता नहीं किस एफिशिएंसी में रन होएगी. Right? I know this process can be optimized by doing these 5 things. If I don't go and put across these 5 things, even though I have
very highly paid resources, very highly paid, right, who've done great work and who are very smart people. But how do you overcome that कि यार मेरा जो mindset है, जो मेरा thought process है, मेरे insights हैं, अगर नहीं होंगे तो I know it's not running at the efficiency it should be, or it can. So how do you be okay with that? मेरे केस में क्या हो जाता है कि आई गेट एक्सट्रीमली बोर्ड ऑफ स्टफ वेरी इजीली. तो मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली चलता है कि यार आज मेरी मीटिंग ये वाली होगी, हाउ डू आई नॉट रिपीट दैट वाइल मेकिंग श्योर दैट दिस डज नॉट नीड टू बी रिपीटेड. मतलब बेसिकली टीम को समझ भी आ जाए. तो जनरली क्या होता है कि वट एवर आई डू उसकी एक SOP बन रखी है, हर चीज़ की SOP शीट बना रखी है, राइट. और वेन एवर आई एक्सप्लेन थिंग्स टू टीम, आई एक्सप्लेन देम विद द लॉजिक, राइट. लॉजिक प्लस आई गिव देम इनफ टाइम टू कि भाई क्या, सो दैट आई डोंट हैव टू रिपीट इट. बिकॉज अगर आप उनको लॉजिक समझा दो ना कि भाई वाई वी आर डूइंग दिस, दैट एक्चुअली मेक्स इट मच ईजियर. प्लस आई एम नॉट श्योर, डोंट यू गेट बोर्ड doing the talking about the same thing again and again? Might be an ADHD related problem. It can be. भाई मतलब यार boring तो जैसे आज भी like I still have sales calls every day, right? So but I am driven by numbers and excellence. तो मुझे तो ये पता है कि मैं चाहता नहीं हूँ अब करना है, बट अगर मुझे अगले 2 साल भी करना पड़ा तो मैं खुशी खुशी करूंगा. बिकॉज आई कांट डू दैट. मतलब सेल्स कॉल, मतलब मेरे को टीम बोले ना कि यार ओके रेवेन्यू 3x हो जाएगी हमारी, तू सेल्स कॉल ले ले, नहीं लूंगा मैं. बिकॉज आई एम लाइक हाउ कैन आई रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, राइट. वो वाला पार्ट इज देयर. अब उसका डिसएडवांटेज भी है ब्रो. मतलब आई वुडंट से कि माई सेल्स टीम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट ऑपरेशंस में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. तो वो वाला डिसएडवांटेज है. बट आई थिंक इट्स अ ADHD थिंग कि आई कांट लाइक लिटरली रिपीट स्टफ. मतलब इवन इफ यू पे मी ₹1,00,000 आफ्टर दिस कि भाई ये पॉडकास्ट खुद की बातें सुन ले, आई कैन नेवर डू दैट. वो तो है. मतलब शॉर्ट फॉर्म में भी मैं अपना खुद का कंटेंट देख लूं, पॉडकास्ट में कभी खुद का नहीं सुन सकता. सेम या इफ आई डन समथिंग वंस आई डोंट रिपीट इट. बट I think I'm on the opposite end of the spectrum there. For 10 years, 12 years, I trained with a ball every day and did the same shit. वही जाके दीवार के साथ 500 पास राइट से, 500 पास लेफ्ट से. So मेरी थोड़ी सी एक repetitive habit है. And for me, that's how I became good at anything, was just repetition. तो मेरे को, if I feel like it can help, I will keep doing it. I don't mind it. जैसे आपने बोला ना कि यार मैं बोर हो जाता हूँ. Honestly, I will never do a business after this. I don't want to. ना मैं ये कभी करना चाहता रहा, इन द सेंस कि मैं कभी धंधा करना नहीं चाहता रहा, राइट. आई गॉट इनटू इट बिकॉज माय ब्रदर्स वर लाइक यार आजा कुछ कर ले लाइफ में. आई वाज लाइक यार आई कैन डू मोर विद माय लाइफ एंड आई स्टार्टेड, राइट. बट इफ आई थिंक अबाउट आफ्टर दिस आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड आई विल डू समथिंग एल्स, आई कांट, आई डोंट वांट टू, राइट. तो मेरा वो है कि यार एक चीज़ करो, पूरे 100% दो, सब कुछ दे दो अपना, ठीक है. मेक इट द बेस्ट यू कैन मेक इट. And then if I find something like that again, because it takes a lot out of me, मैं अपनी जान लगा देता हूँ, मैं सब कुछ लगा देता हूँ. So that's my curse, and I think yours is slightly different, but दोनों का है, ठीक है, एक चीज़. एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत है. मतलब आई कैन सी कि मतलब ये अगर मैं इफ आई वाज ऑन द मॉडरेट साइड तो माई सेल्स डिपार्टमेंट वुड हैव बीन मच बेटर. सेल्स के टर्म्स में भी अगर बोलूँ, बिकॉज बाकी ऑपरेशंस में ओवर टाइम यू विल ऑल्सो रियलाइज कि यार जितने अच्छी SOP, जितनी अच्छी ट्रेनिंग बना दो टीम के लिए भी, दैट्स ऑलवेज बेटर, सो दैट यू कैन स्पेंड मोर टाइम on the right stuff, that is creating the next system. For example, if I was taking sales calls right now, ये जो 15 ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट आई है मेरे कोचेस से, वो मैं नहीं फुलफिल कर सकता, because in the end I can give X amount of time also. True that. I'm trying to do both. That's why I'm fucking going like this. क्योंकि मेरे को सेल्स भी करना है और डिलीवरी भी करना है, एंड वेरी डिफरेंट चैलेंजेस. बट व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, तब मेरे को ये रियलाइज हो रहा था यार कि लाइक आई नीड टू, यू नो, दोनों चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ, बट उसके बाद फिर रेवेन्यू भी मुझे मास्टर करना है. Making sure that the company stays on track is, you know, all of those are challenges that require a certain amount of oversight, right? I don't sleep, so my co-founders can sleep. कि यार ये बंदा है, numbers देख रहा है, right? And at some level, I like doing that. I like taking responsibility, right? But I feel like processes can improve better if I am there 100%. तो वो मुझे आपसे ही like when I was listening to you tell about SOPs for everything, I was like, man, everything I say should be an SOP, right? And it should be stored somewhere, and it should come and be handy at some point. So I will literally set up another meeting with you to discuss all of these things and come with a notepad and everything, because I loved everything you said. Traffic lights and shit like that. Everything made sense. And kind of what we are trying to do, but more organized. You are much more organized in that way. हमने ना ads 2 बार पहले भी रन किए. This is our 3rd time running ads. तो पहली 2 बारी में ना we failed miserably. और पता क्या होता है? एड्स में एक चीज़ कि एवरीबडी यू आर इन्फ्लुएंस लॉट बाय कल्चर और व्हाट यू हेयर. तो लोग बोलते हो 5 ROAS आ जाएगा एड से, 3 ROAS आ जाएगा.
सो वी वेंट टू बोथ ऑफ आर वेंडर्स एक्सपेक्टिंग कि भाई आप कितना रोएस लेके आओगे. उन्होंने बोला हाँ 3-4 तो ले आएंगे. एंड देन वी ट्राइड देम फॉर मंथ एंड हाफ 2. हमने कहा भाई 3-4 तुम तो एक भी नहीं लेके आ पा रहे. एंड देन वी वर वेरी हेस्टी विद दैट. ठीक है, अभी हम खुद रन कर रहे हैं. लाइक इट बिकेम अ ड्राइवर फॉर अस बिकॉज लाइक यार ऑर्गेनिक सही है, स्टेबलाइज्ड है, परफॉर्मेंस से अब खींचते हैं. तो व्हाट सिंस यू हैव बीन रनिंग एड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट probably definitely is a big part of what you coach your FBA coaches as well. What is the strategy? How do you optimize and run and acquire a stable funnel through performance ads? यार देखो, स्टेबिलिटी, हाउ डू यू डिफाइन स्टेबिलिटी इज लाइक अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म. अभी मैं अब एग्जांपल दे रहा था. मार्च में आई थॉट कि भाई ट्रेंड पर IVS मैंने नेल कर दिया, बिजनेस सब कुछ परफेक्ट कर दिया. 18 मार्च को मैंने ये चीज़ सोची, 19 मार्च से एड्स फकअप हो गए. वन थिंग व्हिच आई हैव रियलाइज्ड विद एड्स इज एड्स आर नॉट वेरी कंसिस्टेंट. बट ऑन द अदर स्पेक्ट्रम ऑर्गेनिक का नुकसान क्या है कि भाई यू डोंट हैव द डायलर इन योर हैंड, इन द सेंस कि आज मुझे 100 क्लाइंट चाहिए तो नहीं आएंगे, राइट? 100 क्लाइंट, अब मैं ये नहीं कह रहा एड से आ जाएंगे एक दिन में, बट यू नो यू स्टिल कैन कंट्रोल दैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. दैट्स द फर्स्ट एस्पेक्ट, राइट? सो ऑर्गेनिक के बहुत फायदे बिकॉज द पर्सन हु हैज सीन योर कंटेंट would be kind of already pre-sold versus someone who's coming by ad, because somehow जो ad वाले बंदे आते हैं ना वो थोड़े skeptical होते हैं. Always. And your service is defined as high ticket according to me. अब इंडिया के हिसाब से high ticket है because lot of times people are kind of paying you almost their salary, right? Average salary इंडिया की इतनी होगी, इतनी इससे भी कम होगी, right? तो वो वाला aspect होता है, skeptical लोग होते हैं. तो अब इसके पहली बात तो देखो, to answer your question, there has to be a system as to what is the first point of contact, that is the ad. Yes, the creative itself. हाँ, yes, creative or video or whatever it is, right? First point of contact. Next comes the second point of contact, that can be either a website or them messaging you over Instagram. जैसे आपके केस में ब्रांड इतना क्रेजी बिल्ड हुआ है, आई वुड वांट समवन टू स्टॉक यू ऑन द प्रोफाइल सो दैट द पर्सन गेट्स नर्चर्ड. तो आई वुड वांट समवन टू गेट कन्वर्टेड टू इन द DM, एंड DM में मे बी समवन टॉक्स टू देम और मे बी देयर इज अ फॉर्म आफ्टर दैट. यस, मेक्स सेंस. दैट्स बेटर अकॉर्डिंग टू मी. उसके बाद आ जाता है कि कोहेरेंस. पहली बात और दूसरी बात और तीसरी बात में कोहेरेंस क्या है? मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एड्स. यस. नेक्स्ट इज व्हेन दे फिल अ फॉर्म एंड स्टफ लाइक दैट, इज इट कोहेरेंट टू द एड? Okay. जो एड में आपने मेन जो आपका पॉइंटर था या मेन उनका अट्रैक्शन पॉइंटर था, do they see something like that in the next step Is on it the an extension of website the ad, basically? or the form or stuff like that? And then comes the pre-nurture. Call से पहले भी कुछ nurture करने के लिए there should be something or some resource which people watch. Then only they can book a call with you, right? A lot of people call it a video sales letter also. I don't like using it as a discovery mechanism, but I like using it as a pre-call mechanism. कि भाई call से Education पहले mechanism? Would you call it that? pre-call mechanism in the sense कि call से पहले we educate them not on right now content Instagram पे जो आपका content है, that's like general education. Before the call I want them to be educated on your method, how do you coach, so that आपके call पे आने से पहले ही बंदा already pre-sold है कि भाई हाँ this method is interesting to me, and then you get on the call and you know then you convert the person, you do your thing. So I meant कि your method education mechanism. So that makes a lot of sense. So yeah, I think I'll take this back and have a proper conversation with you on this. I want इसमें एक और चीज़ मेंशन करूँगा मैं. हाँ, Sorry to cut you. अब now कॉल पे जो बात हो रही है उधर भी कोहेरेंस चाहिए मुझे एड से. Agreed. That's more important. Plus your coaching method, whatever you call your coaching method, अगर नेम नहीं रखा हो just keep a name for that. Yeah. क्योंकि this is my method. For example, I call it the last ad method. Yeah. फिर जब मैं उनको प्लान एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई ये चीज़ें this is what you are getting, everything is linked to the ad. वो कोहेरेंस जहाँ भी हटते हैं बिकॉज पीपल आर वेरी स्केप्टिकल बाय एड्स, दे डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल. कहीं भी चीज़ ऊपर नीचे हिली, बाय बाय, दे वोंट कन्वर्ट. एंड कन्वर्जन रेट्स फ्रॉम पीपल कमिंग फ्रॉम एड वुड ऑलवेज बी लोअर. अब इसमें बताता हूँ कि कन्फ्यूजन कहाँ आती है सेल्स टीम के लिए. कन्फ्यूजन इस एरिया में आती है दैट यू नो दे आर यूज्ड टू क्लोजिंग ऑर्गेनिक पीपल. ऑर्गेनिक पीपल लॉट ऑफ टाइम दे आर लाइक हियर्स माय क्रेडिट कार्ड, टेक इट. सेल्स प्रोसेस कुछ नहीं होता. वर्सेस एड से जो बंदा है उधर सेल्स प्रोसेस की प्रॉपर जरूरत पड़ती है. तो लॉट ऑफ टाइम्स योर सेल्स टीम माइट गिव यू अ फीडबैक कि भाई लीड क्वालिटी इशू है. इट्स नॉट लीड क्वालिटी इशू, इट्स अ लीड नर्चर इशू दैट दे डोंट ट्रस्ट यू राइट नाउ, राइट? तो उसमें सेल्स टीम के लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है और आपके लिए ट्रैकिंग डिफिकल्ट हो जाती है कि भाई एड में दिक्कत है मेरी, बंदे में दिक्कत है, या द पर्सन जस्ट डजंट ट्रस्ट अस राइट नाउ. सो वो थोड़ा सा एक बैलेंस स्ट्राइक करने वाली चीज़ है. आई थिंक द लेवलर फॉर मी देयर इज, आपने जो बड़ी सही बात बोली कि सेल्स टीम कंप्लेन करती है लीड क्वालिटी इशू की. द लेवलर फॉर मी देयर इज, देयर आर ऑलवेज टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. जैसे हमारे टिकट प्राइसेस आपने बोला जैसे कि सॉर्ट ऑफ हायर एंड है, तो
at one point where some person is not able to convert any, there is a person who's working with the same leads and converting them and working at the same ticket price. So you know the leads are not Yeah. trash. Yes. You know what is happening is this person is not able to nurture them as well as that person. Yes. Right? Yeah. So that always is a leveler where you are like, यार, and what we have done well is जैसे हमारे पास 100 leads आती है ना, all 100 of those connect with pre-sales, right? There is a mechanism for us rating the lead before it comes on a call, where we understand कि यार अच्छी lead है, अच्छी interested है, intent है, injury है. Now we already before the call and before the rating of the agent and the performance of the agent already know कि call actually में कैसी थी, because we already have a vetting system in place. Yes. So yeah, makes sense. तो ये ना मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि this is one of the challenges I'm going trying to conquer, right? We built a business on organic. Now we are trying to pull drivers, and performance is one of them. So follow-up question to you is, in your 7-8 years of being a business person, of running 2 successful businesses, if I may say, what are the 3 biggest challenges you faced? 3. Okay, so first one is I love learning, right? तो सबसे ज़्यादा मैंने अपना खुद का टाइम वेस्ट इस चीज़ में किया कि समथिंग इज़ वर्किंग, आई लर्न समथिंग न्यू, ओके इसको अप्लाई करते हैं, राइट? अब उसमें मेरे को एडवांटेज क्या मिला कि मैंने FBA स्टार्ट कर दिया, तो आई कैन मेक श्योर माई क्लाइंट्स आर नॉट मेकिंग दैट मिस्टेक, बिकॉज दे आर लाइक ओके ये फनल मैं कहा ट्राई किया हुआ है, ये प्रॉब्लम आएगी, जाओ करना कर लो, बट ये दिस इज द प्रॉब्लम यू विल फेस, राइट? तो उसमें मेरे लिए FBA का एडवांटेज ये है, बट ट्रेंड बाय IVS के लिए डिसएडवांटेज क्या था? आई वेस्टेड डूइंग थिंग्स and missing out on things which were already working. For example, मेरे ऑर्गेनिक हमेशा बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, बट लास्ट ईयर व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग एड्स आई वाज लाइक यार ऑर्गेनिक से बोर हो गया. सेम प्रॉब्लम वो बोर होने वाली, राइट? बिकॉज पीपल ऑन सोशल मीडिया वांट टू बी रिमाइंडेड मोर देन दे वांट टू बी टॉट. दैट मीन्स हमें सेम चीज़ ही बात घुमा के डिफरेंट स्टाइल में बोलनी पड़ती है. दैट्स नॉट माई थिंग, बिकॉज वेन एवर आई एम क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्टेंट पीस आई एम लाइक इट हैज़ टू बी अ न्यू क्रिएशन, आई कांट से द सेम थिंग अगेन. तो वो थोड़ा सा इशू आ जाता है. तो फर्स्ट इज कि आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स because I learned them, and because over time I realized everything works. Yeah. But question is, does that suit you and your business? Yes. Right, or your style, or longevity of how you want your business to look. Yeah. That was the first problem. Second was my own discipline levels. मैंने एक चीज़ realize करी है that वैसे I am very disciplined when it comes to a lot of things, but I think my discipline levels could have always been better. Okay. In terms of now, मेरे ऊपर there is no one who's telling me कि भाई रेवेन्यू तुझे ये खींचना है, क्वांटिटी करना है. अब उसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी है, बट नाउ आई हैव सेट अप अ नंबर, नॉट सेट अप अ नंबर इन अ वे 33% ईयर ऑन ईयर ग्रो होता है बिजनेस, हर साल होता है, राइट? माय एक्शंस रिमेन द सेम. तो बट या डिसिप्लिन लेवल्स कुड हैव बीन बेटर. सो फर्स्ट वाज डिस्ट्रैक्शन, सेकंड वाज डिसिप्लिन, थर्ड people problem. I wouldn't say. Maybe I had a couple of bad hires in between, but people problem I would say was fine. Yet to think of a third one, I would say. Okay. Third one is, okay, I'll talk in terms of revenue. If my only goal was to grow the revenue and profits, I would have been better off focusing on just one business. Yeah. Because पूरा आपका फोकस एक चीज़ पे जा रहा है versus 2 चीज़ों पे जा रहा है. Now अब 3 चीज़ों पे जा रहा है, 4 चीज़ों पे भी जाएगा. Revenue wise, I would say कि revenue per business wise would have been like, if I just focus on one, would have been better. So it's coming back to the first point, basically attention span. Yeah. Right? तो मतलब आपने बोला basically कि मेरा attention span इतना ज़्यादा सही नहीं है, that I get deviated or I get distracted from my path because I want to constantly learn new things. I think that is kind of why you are the person you are, and it is very central to you, right? मतलब a trial and error is what resulted in you understanding कि भाई what are the fuck ups a person can do in this field. That is what resulted in, as you said, FBA, right? And the success of that. So challenge, I think is your challenges are all fair. तो जो आपने discipline वाली बात बोली ना, that was very interesting. तो I want to delve a little deeper into that. What your biggest USP or your biggest benefit as a business owner is that you are the authority. You are not reporting to anybody. You can go and learn whatever the fuck you want to learn. You can try whatever the hell you want to learn, try. That kind of becomes your proof of concept, right? That's how you build something. But again, you are the second side of that, the yang. You are attributing to कि यार I could have been more, focused. I could have been more
So what is your, what was the thing that you were referring to specifically in discipline कि जो आपको रोका या आपको ग्रोथ में कटेल किया? एक्चुअली मैंने आपको ना 3 पॉइंटर्स गलत दिए हैं, बिकॉज इन दी एंड वो डिसिप्लिन वो फर्स्ट पॉइंट पे ही सारा सारा कुछ वो first चला पे गया. डिसिप्लिन इन द सेंस कि यार आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स, बट आई हैव द पावर टू लर्न समथिंग एंड नॉट अप्लाई, बिकॉज इन द एंड भाई एनर्जी तो ब्रो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है. नाउ इफ आई एम ट्राइंग और लर्निंग क्रिएटिंग समथिंग न्यू, वो आई एम टेकिंग अवे एनर्जी फ्रॉम सम अदर प्रोसेस. 100%. राइट, तो वो वाले उस पर कि मतलब आई विल गिव यू रैंडम एग्जांपल कि यार अगर मैं ऑर्गेनिक मेरे लिए हमेशा वर्क कर लेता, ऑर्गेनिक पे और फोकस कर लेता मैं. Yeah. Right, so that is one aspect. Second, one of my entrepreneur friend also told this to me कि यार you think of your business as your kingdom. कहता भाई बिजनेस को अलग एंटिटी समझो, उसको वो करो. कहता बिकॉज ही आस्क्ड मी क्वेश्चन कि यार हाउ मच मनी आर यू इन्वेस्टिंग बैक इन द बिजनेस. तो दिस इज लाइक 2 years बैक. आई वाज लाइक अगर मैंने कोई मेंटोरशिप करनी है मैं कर लेता हूँ, कोई वो नहीं है. कई बार तो आई हैव हैड मंथ्स जहाँ मैंने मतलब जो भी रेवेन्यू किया आई हैव स्पेंट इट ऑल. कहता नहीं ब्रो, सिस्टम होता है इस चीज़ का. सो ट्रीटिंग माई बिजनेस लाइक अ किंगडम. बट अगेन आई माइट हैव हैड lack of discipline when it comes to marketing, but I've never had lack of discipline when it comes to the coaching front. Yeah. मतलब client को कुछ promise है तो वो पूरी होगी no matter what. Yeah. At this stage also, where clients know that I am not directly coaching, but किसी को कुछ कह रखा है. For example, right now मैंने किसी client का plan update करना. Now I have that in my mind. Yeah, me too. Since we are talking about that, Same. right? Single client. Yeah. They know I'm not involved in the coaching process, but I progress हल्की सी slow हो रही है. तो now I have that in my mind. Okay, after I go back home, even if I am tired, that would be done. Right, so उस part में discipline रहा है. Maybe because I've been blessed in the front कि यार I'm able to do whatever I love doing. I have grown that way. I have gotten everything I ever wanted in life and in work. And plus, I've earned a lot of respect out of it. And it again circles back to one thing, just serving the person. Yeah. Yes. So doer mentality, I think that's what you are getting to कि अब लाइक मेरे दिमाग में ना सेम चीज़ घूम रही है. ये बहुत फनी चीज़ है. मैं भी ना एक ही बंदे को सर्व कर रहा हूँ, ठीक है. इट्स फकिंग वेरी लकी मैन. अगर आप देख रहे हो पॉडकास्ट तो उसके ना मैं ना लिटरली लास्ट प्रोटोकॉल रह गया, लाइक रिटर्न टू स्पोर्ट का. ही इज़ डन एवरीथिंग विद मी. कंप्लीट ACL टेयर था उस बंदे का, कंप्लीट ACL टेयर. ही केम ऑन बोर्ड एंड वी वर बेसिकली प्रेपिंग हिम फॉर सर्जरी. ठीक है, तो धीरे 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 यार उसको इंस्टेबिलिटी भी चलेगी, पेन भी चला गया, भागने भी लग गया, स्प्रिंट भी करने लग गया, खेल रहा है अब. ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. बट उसका लास्ट प्रोटोकॉल रह गया. तो वो मुझे ना 4-5 दिन से बोल रहा है और ऐसा हो रहा है कि वो मुझे इस टाइम पे एक्सपेक्ट करता है कि यार ये बंदा ना बस निकाल के टाइम बना दे. ठीक है, और वो भी मुझे मेरे दिमाग में ना परसों से घूम रहा है कि यार वो प्रोटोकॉल बनाना है. और जैसे भी एक आपने बोला एस्केलेशन आई हुई थी किसी पेशेंट की, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा 4-5 चीज़ें बना के भेजनी है ताकि ही फील्स कामर एंड लाइटर. तो आई थिंक दैट्स द डूअर इन यू दैट विल नेवर लेट यू गो ऑफ ट्रैक बिकॉज दैट इज वॉट गॉट यू हियर. Yes. That is central to your success as a business owner, as a fitness coach primarily, and then as a business owner, right? For sure. Sahi. So that's one question I always ask people. The second question I like to ask people is, and it might be a repetitive one, you might provide me something different in terms of this, but what are values you think that that differentiate you, or that you want to coach people, that you want to be like? जैसे आपने अपने teammates हैं, right? You want them to be extensions of IBS. What are the values you constantly propagate? देखो, if we start with team, first is 2 words, empathy and reason. That means understanding what they might be feeling or what they might feel if I say something, or if I give them an offer. Okay, कि a lot of times they are just coaching. I'm like, okay, sales करनी है आपने. So whenever I talk to them, I first ask myself कि यार what would the other person feel? Yeah. So that's empathy. I was always an introvert, तो I think empathy वाली skill मेरी उससे आगे, because I wasn't talking to a lot of people, but बैठ के I used to think about these things काफ़ी सोच के. Second is understanding reason. Reason is where they are coming from, because everyone has different set of experiences in their own life. Yeah. Right. So if you understand these 2 things, team coaching would be very easy. And another thing for the team is that believe it or not, your team mimics everything you do. Okay. If they see me, lying to some client today, चाहे छोटी सी बात हो, a lie which is not harmful to anybody, Yeah. they will lie in future. Yeah. Right. On the other spectrum, if they see me own up and say sorry while being at this level, they would say sorry whenever they goof Agreed. up. Right. That's one. Second is obviously treating them fairly, and maybe giving them an
maybe giving them an opportunity which they might not find anywhere else. And if they do find, I tell them that, एक आधी बार ऐसा भी हुआ कि यार मेरे को लगा कि, they would be better off without working with me. I'm like very honest, right? That also leads to a lot of ट्रस्ट एंड पीस ऑफ माइंड. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने किसी टीम मेट से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करा आज तक कभी. लॉट ऑफ टाइम्स माय न्यू कोचेस आर लाइक, जो FBA वाले कोचेस हैं, कि यार क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन करा है. मैं कहा यार आपके लिए बना रखा है टेम्पलेट, इफ यू वांट टू यूज दैट, बट आई पर्सनली डोंट यूज इट. एंड दैट हैज फेड वेल. आई गॉट स्कैम्ड ऑल्सो वंस. ऐसा नहीं है कोई परफेक्ट चला. मतलब एक सेल्स डिपार्टमेंट का हेड ही स्कैम कर रहा है, वो भी हुआ मेरे साथ. हाँ, बट दैट्स लाइक 1 out of 15 cases, 1 out of 17 cases. फेयर हैपेंस. या बट दैट्स fascinating. तो जैसे as we are growing bigger, we have to do these things as well. And I think that's one of the things you can do when you're grooming a very small team. Okay? And I think that's why your preference is to groom a small team, because you want to keep it under check, in the sense, not in the sense of micromanagement, but in the sense of, are these people giving the service that I want to give people, right? And I think that's a very, very, very good tangent to follow. पर फिर प्रॉब्लम वहीं आ जाती है. एंड फॉर यू इट इज़ गुड बिकॉज यू ऑलरेडी वॉन्ट टू डू अदर थिंग्स एंड यू वॉन्ट टू ग्रो इन अदर एस्पेक्ट्स. ठीक है, मेक सेंस. सो we discussed what your 3 biggest challenges were. We discussed what you think are the 3 things. You said empathy, reason, and what was the last one? And being the leader who would leading be by example. Mimicked. Yeah, leading by example. ठीक है, amazing. Another question I wanted to ask you is, because you mentioned it a lot of times, is like how has ADHD affected your life? Matlab, has it affected your life? I know in a positive and negative way both, but what is ADHD first? What is the actual technical jargon or the actual understanding behind it, and how has it affected and shaped you? Basically attention deficit disorder है, right? कि मतलब attention focus बहुत बार कम हो जाता है. जैसे right now while talking to you also, I'm losing line of thought, right? In my case the biggest advantage was I realized I have ADHD like 1 year back. Okay. So इतनी late realize हुआ, then I was like I won't let it be my crutch because I have reached here with these principles. Why not? कोई ना कोई problem है, कोई बड़ी बात नहीं है. I used it as a I felt proud of myself कि ADHD है, कोई ना, फिर भी ये कर ली ना चीज़ें, तो आगे भी कर लूँगा. Versus अगर मुझे मे बी 2012 में पता लगता, I would have attributed everything to हाँ कि भाई हाँ अगर मोटा हूँ ADHD, because ADHD is linked to most fuck ups in life. For example, from addictions to being obese. ADHD से pathways सारे connect होते हैं, because in a way you don't have a future vision. Depends upon how extreme it is. मेरे लिए इतना extreme भी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा extreme है. कुछ चीज़ों में करता apply, but that gives me advantage also. For example, SOPs वाली बात. If I find something boring and उस चक्कर में मैंने 100 SOP बना दी है over the years, that's serving me right now, right? Time wise. So that is there. It's not a big disadvantage, to be honest. Third, I would say that when my nutrition and sleep is on point, my symptoms are lower. Okay. And when I'm using less phone, kind of reel space, this kind of, I feel that the effect has gone up. Another thing is I used to get very hyperactive back in the day. Meditation ने उस चीज़ में बड़ा हेल्प किया. So it's not a crutch, to be honest. अब मेरे को करियर के उस स्टेज पे रियलाइज हुआ कि भाई it's not a big deal, right? So that way it hasn't been a disadvantage for me. And I see a lot of disadvantage. A lot of advantages coming from this. Yeah. So basically आपने बोला कि if you keep the stimulus check में रख रहे हो आप, and you are keeping a good routine where you are disciplined in general, you're not feeding your mind X number of things, it stays in control. Yes. Right. It stays in control, plus feedback loop अच्छा होना चाहिए. वो भाई मेरा बना सारा meditate करके. I used to face a lot of anger issues, and most humans have this problem that they don't have a reality check when it comes to themselves, right? Double standards. दूसरों की faults दिख रही हैं, अपनी नहीं दिख रही. Meditation ने मेरे को इतना help किया ब्रो इस चीज़ में कि मतलब literally I goof up right now, I would know that in my head. And over years I've realized कि if I'm goofing up in front of you and if I apologize right now, चाहे goof up बहुत बड़ा भी है, you would realize कि भाई apology is legit. And that has helped me improve my relationships by 10x. 100%. Right? Because back in the day I had that tendency of being a little egoistic, especially with my family and stuff like that. Now it doesn't happen because वो थोड़ा wider वो आ गया. मेरे को याद आ गई ईगो और फैमिली वाली बात, इस पे बाद में आऊँगा. बट कैसा रहा आपका मेडिटेशन वाला जर्नी? बिकॉज आई हैव माई ओन मेडिटेशन स्टोरी, एंड आई थिंक थ्रू द ग्रैनिमल माइंडसेट पॉडकास्ट इट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू पुट अक्रॉस, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ वेलबींग, जैसे आपने बताया. तो
What is your meditation journey been like? And be as detailed as possible. कि यार मैंने ऐसे शुरू किया था, ये सीखा, क्या रहा? One thing which I've learned over the years is that, good health is about three things: mind, body, and soul. Right? Okay. Body, chalo, take a diet from me. I'll help you sort it out. Those who are listening to it. The best right? guy in the If you business, want to guys. make it the last time you're dieting, I can help you. The last diet. Right? Yes. So, body dial in मैंने कर ली back in the day. अपनी खुद की बात करूँ तो I realized over time that, mind and soul can improve. Right? मन और बुद्धि. Soul is basically आत्मा. हाँ आत्मा समझ लो. My definition of soul is literally that, if my soul is aligned, what I think is what I do, or what I say is what I do. Yeah. The world is about, most people are like, okay, they say 100 things, they don't do 99 of them. Yeah. Right? Soul is just, applying what you believe most of the times. And mind is like, just controlling your thoughts. Yeah. Right? Because I have seen people who have, agar objectively as a third person dekho, wow, this person has perfect life, in their mind they are fucked up. I have also had days कि यार सब कुछ perfect चल रहा है on paper. In my head, I'm not in a good space. Yeah. Right? So because your brain throws 60,000 thoughts at you every day. Right? 100%. They can be positive or negative. तो meditation ने मेरे को सबसे ज़्यादा help क्या करी है कि even if I have a negative thought in my mind, I can still, think about that and tell myself that, it's just a bullshit thought. Yeah. Versus, वरना, if I was not meditating, मेरे को लगता है कि यार thoughts can become reality, right? Yeah. So you can think about something and your body, physically your body would perceive कि भाई ये चीज़ हो चुकी है. Yeah. Right? Stress तो उस हिसाब से बढ़ जाएगा. तो meditation ने उस चीज़ में help किया मेरे को सबसे ज़्यादा. So how did you start it? What was Yes. the practice you began doing? Yes, I'll get to that. 2019 में start किया. सबसे पहले बताता हूँ, context देता हूँ थोड़ा किस situation में मैंने start किया. So like I mentioned that, business मेरे लिए हमेशा चलता. Yeah. Money related वो नहीं था कभी goal. Obviously grow करना and stuff like that. So 2019 में मैंने एक challenge किया, Shed 60 Bali challenge. So the challenge was simple that, we'll enroll a lot of people for the challenge. 8-week challenge है. Top 5 transformations would go on a trip to Bali with me. Yeah. Trip to Bali fully sponsored by me. Flights, luxurious stay and everything else. So so basically it was a full-fledged campaign किया, we do early bird and stuff like that. So first goal was कि यार, okay, marketing के लिए it's a great thing for me. Right now everyone is sharing this post कि भाई बाली कोई बंदा पहली बार लेके जा रहा है and stuff like that. Marketing पे वो गया. Second marker was कि यार अब मैंने trip luxurious promise कर रखा है. तो एटलीस्ट मेरे मे बी एक्स अमाउंट लगेंगे, 7 lakhs लगेंगे फॉर एग्जाम्पल. आई नीड टू मेक श्योर कि भाई ये 7 lakh रुपीज़ मेरे यहाँ से निकल जाएं, बिकॉज आई डोंट वांट माय ट्रेंड बाय YVS एक्चुअल बिजनेस टू गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, तो वो माइंड था. तो पहली बार मेरे को जैसे बिफोर द लॉन्च मेरे को आया कि यार प्रेशर ये आया कि इट्स अ 7-day कैंपेन. प्रेशर ये आया कि यार कल लॉन्च है, बस ये मेरे 7 lakh रुपीज़ निकल जाए. फॉर दैट आई नीड 70 पीपल. 70 फर्स्ट डे पे 150 लोग हो गए. स्ट्रेस नीचे जाना चाहिए? नहीं गया. ह्यूमन नेचर. 6 days बचे हैं, मुझे मैक्सिमम बंदे चाहिए और बंदे चाहिए. फर्स्ट नाइट नींद ना आना वॉज नॉर्मल. सेकेंड नाइट नहीं आई ना, आई वॉज लाइक देयर समथिंग रॉन्ग विद मी. आज तक मैंने बिजनेस की कभी टेंशन नहीं थी, बिकॉज द बिजनेस मॉडल इज लाइक 100% प्रॉफिट. बैक इन द डे तो ये अपनी कंटेंट टीम्स वगैरह ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था. I was a 1-person business with some teammates who were coaches who were getting a percentage out of the money we were getting. तो मेरे लिए it was 100% profitable, right? तो कभी मेरे को ये वाला स्ट्रेस नहीं हुआ. बट ये स्ट्रेस हुआ सेकंड नाइट भी हुआ. सेकंड नाइट ऑल्सो आई हिट द गोल, जो भी सोचा हो गया. थर्ड नाइट जब हुआ मैं कहा दिस इज अ फकिंग प्रॉब्लम. सो मैंने कहा कि यार फॉर द नेक्स्ट 4-5 days मेडिटेशन का हमेशा सुना ही था. सोने से पहले आई मेडिटेट फॉर 5 to 7 minutes एंड सो दैट आई कैन स्लीप बेटर. मुझे ये जो मैंने अभी बेनिफिट्स बताया कि ओ भाई थॉट प्रोसेस ये हो गया, बिकॉज इफ आई टेल यू ओके आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाएगा इसकी वजह से मेडिटेशन स्टार्ट करो, यू वुड नेवर स्टार्ट. यू विल बी लाइक यार आई कैन मैनेज. कंसेप्चुअली हाँ ये अब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया हो गया बेसिकली, राइट. तो आई वाज लाइक आई विल इंप्रूव माई स्लीप. सेकेंड नाइट पे मैंने, थर्ड नाइट पे आई स्लेप्ट वेल. 9 minutes की करी, हेड स्पेस डाउनलोड किया, मेडिटेशन करी, बॉडी स्कैन. 8-9 minutes थी, बड़ी चिल सी मेडिटेशन थी. सबको इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट मेडिटेशन आई से बॉडी स्कैन से स्टार्ट करो, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सही. थोड़े टाइम तक फिर फॉर द नेक्स्ट 4 days प्री स्लीप मेडिटेशन करा 4 दिन जस्ट टू इम्प्रूव माई स्लीप. फिर वो स्ट्रेस भी खत्म हो गया क्योंकि देन वी स्टार्टेड डिलीवरिंग एंड स्टफ लाइक दैट. और जो भी गोल था उससे लाइक वी डिड लाइक 4x 5x, वो सॉर्ट हो गया. देन आई वाज लाइक लेट्स कंटिन्यू इट. एंड mom was already meditating at that time. So my mom has always held me accountable for 2-3 things. Number 1, आज
so every day, even if I go back home today, mom would ask me, आज अच्छा काम क्या किया? So generic answers don't work. कि okay, I coached, I changed. Like, answers like where I went out of the way, किसी को help किया, किसी को खिलाया या गाय को रोटी खिला के आया, something like that. So my mom was like, she started creating accountability like that कि आज meditate किया, मैं कहा हाँ, and she always used to get happy for that. कि यार मेडिटेशन से खुश हो रहे हैं, ये नहीं मैं बोलूँ रेवेन्यू को 7 figures हो गया, 8 figures हो गया, 9 figures हो गया, नहीं. Mom doesn't care. Yeah, but she was like, meditation पे she started creating accountability. मैं कहा यार अच्छी चीज़ है, आई एम फीलिंग बेटर, स्लीप भी बेटर है. फिर धीरे धीरे करने लग गया. उसके बाद आई स्टम्बल्ड अक्रॉस सदगुरु, राइट. सो बेसिकली हेड स्पेस का एक कोर्स होता है, 30-day कोर्स, वो कंप्लीट हो गया. देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग इट बोरिंग एज ऑलवेज, राइट. बोरिंग लगने लग गया मेरे को. देन आई वाज लाइक पर ये नहीं था कि मेडिटेशन नहीं छोड़ना. मेरे को एक ये चीज़ ज़रूर समझ आ गई कि भाई माई लाइफ इज गेटिंग बेटर. कोई रीज़न नहीं था मेरे पास. पहले स्लीप बेटर थी, उसके बाद आई वाज लाइक आई एम फीलिंग बेटर, आई हैव नो रीज़न. मतलब कोई ऐसे लॉजिकल रीज़न नहीं है कि भाई ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, नथिंग. देन आई स्टार्टेड विद सदगुरु की मेडिटेशन, एंड आई जस्ट मेड श्योर दैट आई एम कंसिस्टेंट विद दैट. कोई एज सच मेरे को कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था. प्लस सिंस वी आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, स्टोरी पोस्ट करके बड़ा मजा आता था. बिकॉज आई डीप इनसाइड न्यू दैट एवरीवन वांट्स टू मेडिटेट. स्टोरी पोस्ट करके मजा आता था कि मेडिटेट करो. आई नेवर बुलशिट ऑन सोशल मीडिया कि फालतू झूठ नहीं बोलता, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड ओवर द इयर्स कि इट डजंट वर्क. नो लाई वर्क्स. बिकॉज लॉट ऑफ कोचेज लुक अप टू मी कि भाई पीपल यूज्ड टू थिंक यार ये मेडिटेशन कर रहा है तो हम भी स्टोरी डालने लग जाते हैं. बट पीपल गेट टू नो, राइट. तो मेडिटेशन की स्टोरी भी डालता था तो मज़ा भी आता था कि एक और सेंस ऑफ वो भी होता कि आई मेडिटेट ऑल्सो. अदर थिंग्स आर देयर, आई मेडिटेट ऑल्सो. इट्स अ बिग डील बिकॉज एवरीवन एल्स वांट्स टू डू इट, बट आई एम एबल टू डू इट, राइट. वो भी हुआ. तो सदगुरु वाली स्टार्ट करी, ईशा क्रिया मेडिटेशन है, एंड आई स्टिल डू दैट. इस चीज़ से मैं बोर नहीं हुआ. अमेजिंग. वो मेडिटेशन somehow has been like was the start or gateway for my spiritual life, I would say. Then I kept on meditating and eventually I realized मेरे anger issues sort हो गए. I mean the biggest issue for me after even starting my business was कि my anger issues with my loved ones only were it wasn't under control. मतलब बहुत ही snappy था, गर्लफ्रेंड के साथ बहुत था. मतलब if you ask my wife now, पहले गर्लफ्रेंड की, she asked me right now also कि पहले तुम पागल थे ना एक्चुअल में. एंड आई डू एग्री, राइट. सो मेडिटेशन में ने उस चीज़ में बहुत हेल्प किया बिकॉज इट गिव्स यू अ वाइडर थॉट पर्सपेक्टिव. दैट मीन्स आई वुड कॉन्शियसली इन दैट मोमेंट रियलाइज दैट माई करंट एक्शन कैन लीड टू दिस थिंग, राइट. इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग कि यार फर्स्ट एक्शन माइट बी दिस, अभी हाँ सेकेंड असली में क्या हो रहा है, राइट. तो उसमें बहुत हेल्प मिली है. थर्ड, सिंप्लीफाइंग द कॉन्सेप्ट्स इन माई माइंड. मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स के आज जो बात करें, आई एम प्रीटी श्योर सबको बड़ी बेसिक चीज़ लग रही हो. ओके, कस्टमर्स को सर्व द कस्टमर्स, ट्रीट कस्टमर्स लाइक गॉड, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं ये, एवरीवन सेज दैट, राइट. बट ये चीज़ें ना इनग्रेन होने लगी मेरे माइंड में, घूमने लगी बहुत ज़्यादा. दैट हेल्प्ड. एंड couple of years back, अब ये थोड़ी lot of most people see me just talking about science. Couple of years back while meditating, I saw Shivji in my meditation, right. And I'm not a spiritual person. I'm a I've always been like I always believed in karma. कि भाई इफ़ आई डू रॉन्ग वुड हैपन, इफ़ आई डू गुड वुड हैपन ऑन अ लॉन्गर टाइम स्केल. तो आई सॉ शिवजी वंस, एंड आई गिव यू मोर कॉन्टेक्स्ट ऑन दैट कि मेरी फैमिली में कोई शिवजी का भक्त नहीं है. मेरे घर पे सारे बालाजी हनुमान जी को मानते हैं. सो आई सॉ शिवजी वंस, एंड ऑटोमेटिकली उस दिन से क्या हुआ कि आई ऑर्डर्ड अ बुक, स्पिरिचुअल बुक, शिवजी पे बुक थी, वो रीड करने लग गया. नो वन आस्क्ड मी टू, किसी दोस्त ने नहीं आके कहा, ना मैंने कहीं रीड करा. मेरी फैमिली में सारे मतलब दे गॉट हैप्पी कि मैंने भक्ति स्टार्ट कर दिया. बट दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी, राइट. बिकॉज आई रिमेंबर स्टार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन आई एट्रीब्यूटेड एवरीथिंग टू, आई थिंक आई सेड इट्स गॉड्स प्लान, राइट. I could have had other answers, but over the years I've realized that it's everything is somehow linked to God or universe or whatever you call it, or you can also call it karma. And वो फिर मेरी spiritual journey start हो गई, शिव जी की भक्ति start हो गई. And literally meditation, I tell people that if you want to learn just one thing from me, go and meditate every day. So what is your practice like? अभी practice क्या है? यार ईशा क्रिया सदगुरु की practice है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आई थिंक इट्स लाइक 18-19 मिनट्स की है. फर्स्ट 6-7 मिनट्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करना होता है. शिवजी नॉट शिवजी, सदगुरु इज सेइंग आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट इवन माई बॉडी. 6-7 मिनट्स वो होता है. फिर उसके बाद ओम चैंटिंग होती है 7 टाइम्स, एंड देन इट्स सम म्यूजिक प्लेइंग. उसको वो करना, यू जस्ट हैव टू लिसन. वेरी इजी, but consistency is difficult. Of course. Consistency, but the kind of results I've seen. Plus, I've seen
I think I have become more humble. Oh 100%. ह्यूमिलिटी आ गई है, प्लस आई हैव स्टार्टेड एट्रीब्यूटिंग एवरीथिंग टू गॉड. तो अब इसका एडवांटेज इज दैट व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल, a lot of times these kind of thoughts can come to your mind कि ओ भाई मेरे से ये छुट ना जाए, चले ना जाए, in terms of fame, money, कुछ भी कहो, right? वो thought नहीं आती. I am like God's plan. Because you end of story. You left a certain amount of control, you've let it go. और लोगों के हाँ, वो letting it go वाली सबसे ज़्यादा मुश्किल ही वो होता है, to let things go and to believe that there is something bigger out there that will take care. As long as I'm doing the right things, like you said, karma and everything, it will take care of everything, right? तो जो ये ना, like I am a very नास्तिक person, not in the sense कि मैं ये नहीं बोलता भगवान नहीं, but मैंने कभी प्रे नहीं किया, right? तो मेरे ना एक तो जैसे Granimals is very unique in the sense कि how it was created and how it came about is crazy. मतलब the first time I ever saw somebody's knee get injured was Rochan's on a football field. सामने मेरे वो उसका घुटना literally went for a shot, landed wrong and fucking dust उड़ रही है सारा के ग्राउंड में. क्या हो गया भाई इसको? उठा के लेके गए, नींबू पानी लेके आए, उसके घर पे छोड़ गया मैं और मम्मा उसको. First time I heard the word ACL. After that I tore my knee. What year is this? This is 2009. ठीक है. Now I want to know your full story. हाँ भाई, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मतलब हम अंडर 14 चंडीगढ़ के नेशनल के ट्रायल के लिए गए थे. तो देयर वर टीम्स मेट, तो उसकी टीम पहले खेली, उसके बाद मेरी टीम खेली थी. उसका कुछ हुआ तो हमें पता ही नहीं था कि भाई घुटना मुड़ना कुछ चीज़ होती है. उठा के लेके आया मैं और एक और बंदा, उसे बाहर पौड़ी में बिठाया सीढ़ियों पे, ठीक है. नींबू पानी लेके आया, लगाया, घर पे छोड़ गया. बाद में पता चला कि ACL टेयर कुछ हुआ है घुटने में और सर्जरी होगी. बट देन थोड़े साल बाद मेरी इंजरी हुई, फिर सिद्धू की इंजरी हुई, एंड देन इट जस्ट बिकेम अ थिंग, इट बिकेम अ साइकिल, राइट? And they both had to stop playing because of the injuries. I kept playing because I feel like I have been always a more stubborn person in that sense. जैसे मैंने आपको बोला, you said I get bored. I am the opposite. If I fall into love with something, I will either let time take me away from it or I will never go away from it. Right? तो मैं लगा रहा, और बाद में जब हमने कोरोना में स्टार्ट किया ना, Granimals कोरोना के बाद, the plan was not to have a rehabilitation thing. The plan was to have a fitness strengthening conditioning, help athletes basically. और जब हमारे पास पहला इंसान आया ना कि आप ACL रिहैब कर देते हो, बिकॉज आई यूज टू पोस्ट सम कंटेंट अबाउट नी स्ट्रेंथ, तो पहला इंसान आया कि आप ACL रिहैब कर देते हो, एंड वी वर लाइक, इट वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर डेस्परेट फॉर बिजनेस, वी वर नॉट गेटिंग एनी. तो वो लाइट बल्ब मोमेंट भी उसी टाइम चला, यार ओ व्हाई द फक आर वी इन सच अ सैचुरेटेड बिजनेस फ्रेम, व्हाई डोंट वी डू दिस इज कंप्लीटली अनटैप्ड एंड दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली मेंट टू बी. This is what month of your business? This is after the live session or before? आफ्टर द लाइव सेशन. Oh, yes. तभी तो हमारी लाइफ हाँ, सेशन में ACL की बात. ये दो ना मेरे को कि what was the struggle in the beginning? स्ट्रगल इन द बिगिनिंग वाज वेरी क्रेजी. हमने क्या अज्यूम किया था, सिंपल, बहुत नाइव बच्चे थे हम, ठीक है. सिद्धू यूज्ड टू डू सम ऑनलाइन ट्रेनिंग. तो सिद्धू ने ना 2 लाख रुपए छापा महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग से कोरोना, व्हिच वाज अनहर्ड ऑफ. बच्चे यार वो सिद्धू के पिछले पॉडकास्ट में डिस्कवर किया, लाइक ही इज लाइक कम्स फ्रॉम अ फैमिली दैट यूज्ड टू मेक 3000 रुपीज अ मंथ, राइट. उस बंदे ने 2 लाख रुपए महीने में छापना शुरू कर दिया. एंड आवर थॉट प्रोसेस रहा कि अगर ये बंदा बिना किसी रिसोर्सेज के अकेला एक्सेल प्रोग्राम बना के 2 लाख बना सकता है, तो हम तीनों, with Rochan having a little bit of a strategy background, me also having a football fitness background, we can do anything, right? We started selling like fixed programs. तो everybody was telling me कि यार ये ना तुम custom क्यों नहीं करते, like this is like why don't you make specific programs for us? Like the person who took your program, Shred 60 also, his name is Rachit, shout out. तो उसने मुझे बोला, थैंक यू फॉर बीइंग, उसने Shred 60 लिया था आपसे. तो उसने मुझे बोला कि यार like कोई कॉन्वर्सेशन वगैरह होनी चाहिए तुम्हारे साथ ताकि मैं देख सकूं कि यार यू नो. बट वी वर सो एडमेंट कि दिस शुड वर्क, वी केप्ट इग्नोरिंग एडवाइस कि यार बिकेगा नहीं बिका. धंधा बंद होने वाली थी कि बात कि यार है ही नहीं पैसे. हाउ मेनी मंथ्स इन? 6 months in. Zero. When I say मतलब हमने 1-2 लाख रुपए भी नहीं बनाया था उस पॉइंट पे. देन समबडी केम एंड सेड कि यार ACL रिहैब करवा दोगे. सिद्धू को मुझे फोन आया कि भाई ये क्वेरी आई है, मैंने 5000 रुपये में बेच दिया. एंड वी वर ओवर द फकिंग मून कि भाई 5000 रुपये महीने का. हाँ भाई 5000 रुपये महीने का. दैट वाज लाइट बल्ब मोमेंट वेयर वी वर लाइक this is what actually people would resonate with. Like you've been through 3, I've been through 3, Rochan has been through 3. This is what we were meant to do. तो वो वहाँ से हुआ. तो now when I started thinking about it later, I realized it was meant to be. It was 100%. You wouldn't call it destiny. You call it universe, call it God. मतलब something. If same thing happened with me, I would say attribute it to Shivji. Yeah. Right? Something. It was meant to be. Right? Yeah. That. और जो मेरा मेडिटेशन वाला जर्नी है ना, वो बहुत क्रेजी था. जैसे मैंने कोई ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सॉरी टू कट यू, बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज यू नो आई वाज अंडर द
लाइव सेशन हुआ उस टाइम, देन वी गेट बिजी इन आवर ओन लाइफ्स, राइट? अभी रिसेंटली मतलब 1-1.5 महीने पहले मैंने कोई वायरल रील देखी होगी और मे बी एक आधी ऐड देखी होगी, वायरल रील देखी, मैंने कहा यार ब्रो गदर मचा दिया उन्होंने. आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट यू गाइस स्टार्टेड विद दैट प्लान बिकॉज लाइव सेशन वॉज कितने साल पहले? इट वॉज इन 2022 बिगिनिंग. 2 साल हो गए. आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि उस टाइम स्टार्ट किया एंड उधर से फिगर आउट यूर, आई डिडंट नो कि भाई 6 months लिटरली, ब्रो दिस इज द स्टोरी ना. 6 months लिटरली 6 months कुछ नहीं हो रहा, वो कुछ भी नहीं भाई. दिस इज सो ऑर्गेनिक ब्रो. दिस इज our first financial year 6 महीने our revenue was like less than 2 lakh rupees, right? एंड वो भी लिटरली मैंने कोल्ड डीएम करके जिनको बेच दिया, जानकारी वालों को या दोस्तों वगैरह ने खरीदा. वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम आउटसाइड एक्चुअली बॉट इट, राइट? तो that was meant to be think यार ये. Do you think I have a question, a follow-up question for this, because since I have been the only founder for my own companies, do you think that if you were doing it alone or any of your founders were doing it alone 6 महीने टिकते? No. So it was the synergy? Yes, 100%. जैसे ना पहले 6 महीने में सिद्धू उस दिन पॉडकास्ट पे ही बोल रहा था, बिकॉज रोचन एंड हिम हैड वर्कड. मैं तो पहली जॉब थी मेरी लाइफ की, तो मैं तो फुटबॉल प्लेयर ही था उससे पहले, तो इट वाज माय फर्स्ट जॉब. तो दे वर ट्राइंग टू कीप मी ऑन माय टोज कि यार अमीन ने काम नहीं कर रहा, अमीन से काम करवाओ, राइट? बट देन व्हेन थिंग्स गॉट सीरियस आई वाज द पर्सन हु वाज लाइक आई नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो मैं तो करना ही नहीं चाहता था. लाइक दे फोर्स्ड मी एंड इन माय थॉट माइंड प्रोसेस एक ही चीज़ थी. मैं बार बार ये सोचता था कि यार मैं 4-5 घंटे दिन में ट्रेन करता हूँ, मैं एक फुटबॉल का मैच देखता हूँ, स्टडी करता हूँ, बिसाइड्स दैट आई हैव सो मच टाइम, आई एम डूइंग नथिंग विद माय लाइफ. और ये भी कोरोना से शुरू हुआ जब मैंने अपना चैनल शुरू किया ना, और इट वाज द फर्स्ट चैनल हमारे में से जो ग्रैब्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन. मतलब 20-25 हज़ार फॉलोअर मेरे ऐसे हो गए. तो देन आई वाज लाइक यार पीपल एक्चुअली कैन गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम मी. मैंने पूरी जिंदगी घिसाई है, चाहे मैं फुटबॉलर बनूँ ना बनूँ, बट लोग मेरे से काफ़ी सीख सकते हैं. सो दैट इज वाई वी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड if Rochan did not start us. We would never have started. We would not have survived if we did not have Sidhu's savvy. कि यार मैं कंटेंट बना लिया, सेल भी करनी आती है, because he had worked in a lot of places. And we would not have grown if I did not come in and say कि everything needs to be perfect and I'll make sure it's perfect, right? तो तीनों का without us three it would not have been possible, right? तो मैं तो अकेले कर ही नहीं सकता था. I am the first person to say it. Back to the meditation thing. तो मेरे लिए ना मेडिटेशन ने गेम चेंज करी लाइफ में, राइट? आई वाज आल्सो अ सुपर एंग्री पर्सन. जो लोग मेरे से आज मिलते हैं दे आर लाइक कि भाई तो मतलब यू आर नॉट इवन द पर्सन. आई वाज अ वेरी मतलब एंग्री, जहाँ पे होगी लड़ाई मुक्के धर दिए किसी के, लड़ पड़ा, मार दिया, सब डरते थे मेरे से, दैट काइंड ऑफ अ गाय, राइट? एंड देन द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मी वाज I failed a lot as a football player, and then the only person I was actually attached to dumped me. ठीक है? Then I was like यार I need to optimize something because I am getting in my own way, right? And I was never the person who wanted to blame other people. मैं किसी को blame नहीं करना कभी भी कि यार ये बंदा फुद्दू था, कि इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया. नहीं, हर बंदा अपने लिए सही कर रहा है. I always knew that, right? So then I was like I don't want this to ever happen to me again. My happiness should never depend on anything else but what I feel. So then I started ध्यान लगाना, and I had a really good coach, shout out mother. I also call her mother. But उन्होंने basically बोला कि यार just start with focusing on your breath, right? And आत्मा का वगैरह का ज्ञान दिया. I was a very skeptical person. But मैंने ना सिर्फ बैठना शुरू किया. तो first 6 months, very regular practice, but nothing, no music, nothing, just focusing on my breath. ठीक है? I went from 15-20 minutes to 1.5 hours, 1 hour 45 minutes. 6 months बाद ना मेरे को realize हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ completely, right? I would sit, but then I would completely lose track of why I was sitting and what I was focusing on. ठीक है? वो मुझे 6 महीने बाद रियलाइज हुआ, बहुत सारे घंटे लगा के. बट जब वो रियलाइज हुआ ना तो मेरी प्रैक्टिस काफ़ी ऑप्टिमाइज होगी. एंड आई हैव नेवर सीन गॉड, बट वॉट आई डिड सी November 1st, some year, I don't know even which year, but I basically realized that I am not me. Like I am, this is who I associate with is not me. And वो 1 second की pure focus था, like pure focus, where I realized why do I need to focus on my breath when I can just focus on I, right? And that changed everything. What were you doing during this realization? चलते फिरते हैं कि नहीं, I was meditating. I was sitting, रात को बैठा हुआ था मैं, तो मैं बैठा हुआ, मैं ध्यान लगा रहा, अपने सांस पे ध्यान लगाता था. तो मुझे एकदम रियलाइजेशन हुआ, ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, तो मैं अपने आप पे ही ध्यान लगा लेता हूँ, मैं सांस पे क्यों ध्यान लगा रहा हूँ. एंड दैट सेपरेशन ऑफ what I have always felt was me and the real me, it changed the game for me because I realized what I have heard and what I have
listen to, what I was taught is true. Like there is something that is, I am not Aameen, right? That was made very clear to me. और उस time के बाद मेरी practice भी बहुत सही होगी, optimize होगी, because I just started focusing on I. And yeah, I basically learned the art of knowing what I should focus on and what I should not. And since then I can focus on anything at any time in any moment, right? So that changed the game for me as well. And very interesting to see ki how personality style reflects in literally everything. For example, you meditated for like 6 months without reading anything कि बस जाके बैठ गए. I can't do that for a single day. But very interesting चीज़ है bro. But I think that gives you superpowers as an operator. Yes, it Right? does. तो that is great bro. Awesome है. जब मैं बात करता हूँ ना, लोग बोलते हैं मेरा दिमाग भर जाता है. मेरा दिमाग भरता ही नहीं है. मैं 12 घंटे बैठा हूँ ना, उसके बाद भी आई कैन डू मोर. इट्स जस्ट आई चूज नॉट टू. एंड आई एम लाइक यार उठ जाता हूँ, थोड़ा सांस ले लेता हूँ, एंड देन आई विल सिट एंड वर्क अगेन. बट माई ब्रेन पावर लिटरली आई डोंट गेट एग्जॉस्टेड. एंड आई थिंक इट्स बिकॉज आई डोंट, कोई डिविएशन है ही नहीं. बहुत सही है भाई. आई डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. सो दैट इज 100% अ सुपर पावर. अग्रीड. तो wanted to bring that across क्योंकि यार आई थिंक एवरीबडी टॉक्स अबाउट मेडिटेशन, बट मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब है ध्यान लगाना, राइट? ध्यान लगाना किसी चीज़ पे, ताकि आप बाकी सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा के एक चीज़ पे ध्यान लगा पाओ. एंड द डे यू कैन डू दैट, यू कैन डू एनीथिंग. प्लस यू लर्न हाउ टू लिव विद द थॉट्स. बिकॉज अभी भी होता है मेडिटेट करते हुए मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स आती है, बट दैट व्हेन आई एम सिटिंग एंड जस्ट thoughts are there, I know how to filter. I learn how to filter them out. So that's a game changer. And with meditation I tell everyone that magic would happen, but you wouldn't realize when the magic happens. Yes. So टाइम लगता है. yeah. एंड जो सबसे सटल चीज़ है ना जो आप मेडिटेशन में कर सकते हो, विच एवरीबडी कैन स्टार्ट डूइंग, इज आई एम टॉकिंग टू अबाउट एवरीबडी, इज अगर आप किसी भी चीज़ पे ध्यान लगा रहे हो ना, आप किसी म्यूजिक पे ध्यान लगा रहे हो, कोई चैंटिंग कर रहे हो, सांस पे ध्यान लगा रहे हो, द आर्ट इज एक्चुअली you will keep deviating because the mind will keep generating thoughts from everything. पंखा चल रहा है, ओ आज बहुत गर्मी है, गर्मी वाले दिन मुझे याद है मैंने पिज्ज़ा खाया था. That's how the mind creates like thought fucking bubbles. The art is how quickly do you realize you have deviated from the path of your meditation, and how subtly do you come back. Very interesting, because the focus should be on the word subtle, because I'll give a psychology related example, because I love psychology. Okay, so everyone in the room, do not think about a yellow teddy bear. You just thought about that, right? That means our brain works in a way that आप brain को जो भी चीज़ restrict करोगे ना, उतना ज़्यादा करने का मन करेगा. For example, अगर मैंने बहुत बार ad start करनी थी, do not watch this ad. उसके CTR, CPM सब कुछ बहुत ऑप्टिमाइज्ड होता है, बिकॉज योर ब्रेन डजंट लाइक डूइंग थिंग्स विच यू रिस्ट्रिक्ट इट ऑफ, राइट? सो वेन एवर यू आर सिटिंग वाइल मेडिटेटिंग एंड कोई थॉट आ गई है, कोई नेगेटिव थॉट भी आ रही है, द मोमेंट यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग टू पुश दैट थॉट आउट इज द मोमेंट यू गेट डिविएटेड, राइट? सो इसमें एक एनालॉजी मैं क्या देता हूँ अपने क्लाइंट्स वगैरह को, कि इमेजिन दैट यू आर लाइंग ऑन अ गार्डन फेसिंग अपवर्ड, एंड ऊपर क्लाउड्स मूव कर रहे हैं. कैन यू स्टॉप द क्लाउड्स? जितना मेहनत कर लो नहीं कर सकते ना स्टॉप, बिकॉज क्लाउड्स वुड कीप ऑन मूविंग. थिंक ऑफ योर थॉट्स एज अ क्लाउड दैट दे वुड जस्ट कीप ऑन मूविंग, बट दे विल गो ऑन देयर ओन. जस्ट लेट देम बी, एंड दैट चेंजेस द गेम. या और आई डिड रीड अ कपल ऑफ बुक्स. एक बहुत सही बंदा था, ओम स्वामी, आई थिंक हिज आश्रम इज क्लोज बाय. उसकी एक ना बहुत सी बुक थी, मिलियन थॉट्स. सो व्हेन आई रेड दैट बुक, आई सिंपली कुड सी दैट यार ये बंदे ने ना वो सब चीज़ें करी हैं जो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, एंड दैट इज द बिगेस्ट proof of concept you can give. When you जैसे आप पहले बोल रहे थे ना कि when I do something, it's different, because even if people can do the same thing, what you do better is you drive insights, because you have done the same thing way more than the other person doing it. That's the USP, that's the secret sauce. तो उस बंदे की मैंने बुक पढ़ी तो मुझे लगा कि यार ये बंदे ने ना एक्चुअली he has been through all of the struggles I'm going through as a starter, ध्यान लगाने वाला आदमी. तो उसकी बुक ना बहुत सही थी. तो उनमें ना काफ़ी सारे एग्जांपल्स थे. जैसे आपने बोला कि क्लाउड्स एग्जांपल एक था कि पानी में जैसे छोटे छोटे बबल्स उठते हैं, सेम थिंग, राइट? दैट्स हाउ क्विकली द फकिंग माइंड जनरेट्स थॉट्स. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू वन थिंग, इवन इफ इट इज टू टेक योर अटेंशन अवे फ्रॉम दैट थिंग, इज व्हेन 1,000 more thoughts across or on that same I would say bandwidth start appearing in the mind, right? Definitely. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. I am very very happy that I had this conversation with you as well.
ठीक है. Okay, couple of other questions, and these are simply things that I want to make a habit of. I want to ask every amazing person on this call these questions. First question I want to ask you is very simply, might seem a little bit weird, but do you ever think about your legacy? Do you ever think about what happens? And even if you don't, what do you want you to be remembered by in any vein? चाहे एक बंदा याद करे आपको, what do you want you to be remembered by? बड़ा interesting question है because have never thought about it. Plus, you know, no one has ever asked that question. Yeah, I think everything else is vanity. Or being remembered as a good human is like everything. Human who, you know, maybe contributed in someone's life. It doesn't necessarily have to be कि भाई मैंने उनका revenue उधर पहुंचा दिया या उनको transform करके 40 kgs कम करा दिया. Even if someone thinks कि यार this person just made me feel better of myself, or just made me smile, I think that would be more than anything else, because यार everything else is vanity, bro. It is. Right, अब वो जो लोग सुन रहे होते हैं, जिन लोगों ने सेम गोल सेट कर रखे होते हैं, उनको सुनने में ये बातें थोड़ी हवा में लगेंगी कि अब क्या वैनिटी बोल रहा है भाई, तू 8 साल लगा दी तूने सेम चीज़ें करने में. But you know, in the end, that's the main game, bro. I guess. Basically, how people felt about you is got to be that he was a good human being and he helped. He helped the world become a better place in some way. Yes, because the thing is, bro, everyone has a lot of negativity in their life. हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, in their own mind, in their own physical life, or in their own relationships and stuff like that. If, you know, anyone, all of us can, you know, just, you know, do one thing towards one person, which can make them feel better about themselves, because most of us humans are inherently insecure in nature. That can change the game, because you know that's something which I've learned from my mom. Again, जो mom का फंडा, किसको आज अच्छा फील कराया, किसको स्माइल करवाया, that actually I think changes the game. And you know, I have myself lived a life where for 18 years I used to feel inadequate. Right, so I know कि at that time, or you know, like I told you, this is like after what, 12 years, I still remember that uncle who told me that, bro, you're looking better. Right? So that small thing, just be that person for someone's future. And I think you've done that in a big way, right? मतलब अगर आप कोई क्रिया भी करते हो या anything that you're doing for your soul or, you know, spiritual self, even your teachers there will tell you to take care of your physical self, right? मतलब if your physical self is suffering, your mental self can never be at peace, right? 100%. तो I think you've done so much there. मतलब कितने लोगों को आपने confidence दिया है, and for some people it is at the point of vanity. Maybe for most people they want to look good because they want to be perceived better in the world. They want to have abs or whatever because it looks good, right? But at a certain point what you've given them is basically a step up from being insecure. Right? Yes, and only when you can get that step up can you start thinking about more things and deeper things. Definitely, for sure. Right? ठीक है. Next thing, a spin-off of this is through your content, mindset, health, well-being is constantly put across in every kind of way. Right? So what do you think is the best way for a person, 5 things that you would recommend everybody does so that they can become a more holistic person, human being? Yes. So instead of 5 things, I'll just, you know, summarize by saying कि यार, just make sure that you are able to find harmony between your mind, body and soul. I'll start with body first. Body is straightforward. Make sure your body composition is sorted. That means you're comfortable in your skin. It doesn't mean कि आपको 6 packs चाहिए, but you need to be feeling comfortable going out, feeling confident in yourself. That can be any number for you. That doesn't necessarily have to be 6 packs. Because 6 packs kind of become vanity. Right? But again, that's a goal. Pursue it. To do that, again, if you want to lose weight, eat in a caloric deficit. Along with, you know, managing your calories, just make sure you do not have any nutrient deficiencies. सबसे ज़्यादा common deficiencies बता देता हूँ भाई, vitamin D3 और vitamin B12. बहुत common है. Recently I had a mastermind, एक mastermind था. उधर, you know, I analyze top entrepreneurs थे, digital entrepreneurs of the country. So I was supposed to give a speech there. So I was like, सारे अपना blood work करा के आना. I think 30 लोगों का मैंने blood work analyze किया. उनमें से 28 of them were deficient of either of these. 26 were deficient of both of them. And 2 बंदों का ठीक था. And, you know, that is what. So, you know, fix deficiencies. Next, work on your sleep. These 3 things would sort out most of your physical problems. Next is
start working on your mind. Thoughts and stress. Manage stress. Matlab basically stress is a good thing, but too much of stress over time would ruin your whole life. Yeah. And whenever you are dealing with a stressor, just ask yourself that, can I do something about it? If yes, please go and do it. Yeah. If not, then just, Accept it. Accept it. Learn how to accept it. And next would be soul. Soul is basically just being the person who you are trying to act. Be the person who you act like in front of the world. That means just have alignment with your thoughts, beliefs, actions, and words. Right? Do what you say and say what you do. Respect others. Because, a lot of times respecting others is a sign of respecting yourself. Yeah. Right? If you don't respect yourself, you won't respect others. Be empathetic, understand people's reason, where they are coming from, because every human is different. And believe in God, believe in universe, or just believe in a higher power, not necessarily God कोई special. I just don't want to propagate Shiv Ji because मैं खुद करता हूँ. But, just, experiment on that front. Right? Because where you are right now in your life is because of thousands of reasons. Right? Oh. And lot of times 2 example तो आपको इस alignment के आज आपने खुद ही देख लिए. Because literally, bro, if you maybe missed that football match, or maybe you were interested in some other sport, you wouldn't be here. Yeah. You wouldn't be asking me such crazy questions. भाई साहब agreed. मतलब हर चीज और see the biggest proponent of science, like Albert Einstein, probably the smartest guy we've ever had, constantly said that the universe is cause and effect. मतलब हर चीज, कोई पत्ता भी गिर रहा है ना, उसका cause है और उसका effect है. So there is a domino effect of everything that is happening across us constantly. So it makes a lot of sense, and I do believe, even if people don't believe in God, that at least believing that this is not the end all. जो हम कर रहे हैं, जो हम चीज़ों में घुसे हुए हैं, आज धंधे में क्या होगा, आज बीवी ने ये बोल दिया, and bullshit, all of that stuff. This is not the end all. Everything, there is a lot of things bigger than that. That humanizes the experience. Humanize करना experience का बहुत ज़रूरी है, because people start taking things too seriously. Right? Yeah, that is what, and be grateful for the things you have, because अपना human brain is wired in a way that we always focus on things which we don't. Yes. Right? अभी जैसे मैं आपको third person perspective से कह रहा हूँ that dude, what business you have built. Yeah. On the spectrum, your thought is okay, ये 100 चीजें मैं improve कर सकता हूँ. Right? So just be grateful for what you have. I'm not pointing at you, just example दे रहा था bro, कि just every morning just be thankful for your family. Thankful for having a healthy and functioning body, and be thankful for the things you have, because chances are that most of the things you have right now might have been the things you would have been dreaming of in the past few years. Yes. Right? Just don't keep on chasing the next goal. Yes, that's a game. Keep on playing it, but just don't let the game consume you. Yeah. Gratitude is the seed of happiness. I think I read that somewhere, and I truly believe that. Makes sense. ठीक है. So, what do you feel like, because we talked a lot about the universe, तो मेरे ना दिमाग में 10 मिनट से सवाल घूम रहा है. What do you think our purpose is on this planet? What do you think your purpose is on this planet? ये अब आपने ज़्यादा डीप कर दिया, लेगेसी से ज़्यादा डीप क्वेश्चन हो गया ये. Purpose. I mean, planet के terms पे I can't answer. Maybe in our next podcast, maybe after the next few months, 100%. I might have an answer for this, because ये question मैंने कभी खुद भी introspect नहीं किया. My purpose right now, when it comes to current people with whom I am connected with, be it my clients, be it my family, is just being my best self, and and if I make mistakes in front of them, they should see me improving, right? They should see me improving, and just giving my 100%, because either you are at 100% or you're doing nothing. Yeah. Right? So just giving my All or 100% in whatever I do, be it this conversation, be it anything else, and that is something which has fared well, and I think that should be my purpose right now. And plus another purpose should be some value addition in relation to what I'm getting. If I'm getting this, I should be adding more value, because in the last 8 years I've gotten a lot more than what I was expecting and stuff like that. So making sure I'm positive on that karma balance and helping more people. Amazing. तो ये ना पर्पस वाला क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया, and I think I'm going to ask this more and more, because it is going to get people to think a little bit about this. तो ये ना, like, I have thought about this a lot. जैसे ना एक टाइम आया था लाइफ में, मैं रोज खड़े होकर ये पूछता था कि यार, who am I? What am I trying to do here? Right? And not in a fucking romantic, filmy kind of a way. Just, like, because I became very conscious of I. So I was like, what am I supposed to do here? I have realized I don't give a shit about money. I don't give a shit about sex for the most part.
I don't give a shit about buying cars and stuff. Why am I here? Yeah, I love playing football and I would like to play there. For a long time, that was my purpose. Now this is my purpose. That's why I do one thing at a time. Because I just need one thing to give life meaning, right? But I started अंडरस्टैंडिंग कि यार ये पर्पस ही इंसान का इस दुनिया में आके यही हो सकता है कि to become the person that you were originally meant to be. And I think when you become that, you basically detach from this world, right? I genuinely believe that जिस दिन मैं सब चीज़ों से मतलब समझ गया ना कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, completely, maybe at 1%, the day I get there is the day I will stop existing in this life, because I think everybody here is trying to figure that person out. Yes. Maybe that's the purpose. So I have a counter question for you. What's your legacy? What's my legacy? Yeah. ये पिछले podcast पे हो गया तो मैं repeat Okay, don't repeat. I'll just watch that podcast. You'll earn another view. नहीं, but I want to have this conversation with you. It is very similar to yours. But I just want to be remembered as a person who did everything at 100%. That's it. मतलब लोग बोल रहे हैं कि वो बंदा कुछ भी करता था ना तो जान देता था अपनी. Like that is all. And obviously if you make a positive impact, वो तो सोने पे सुहागा है. That is awesome. Yeah. You are making a positive impact, bro, because I do understand my side of things, how I am helping people, but you are helping people who are in pain every day. Yeah. Who want to maybe play football, because in your case, I think I remember कि भाई football खेलना was a big wo. But a lot of people are not able to walk a flight of stairs, not play with their family, or a lot of people actually live longer. Yeah. Actually, इस पे बहुत ज़्यादा studies है bro कि exactly most people who have better mobility have a longer life. Quadriceps strength का पता है आपको? हाँ, quadriceps strength, overall muscle mass पे भी है studies, but longevity, I think it has a deep link in relation to mental health also. Yeah. Because as we grow older, we have lesser and lesser company, and if someone loses their partner and that person is maybe bedridden, they would also face mental health related issues. Right? Yeah, you are the best person to talk about this, क्योंकि मैंने I listened to a couple of people who lived very long lives. तो उन्होंने बोला कि what was the reason behind your longevity? So they were not people who were very disciplined or eating the perfect things or working out every day. They were people who said, I stay active, I have a good social life, right? I have friends and family, and I do a couple of things I love every day. Maybe that's smoking a cigarette, maybe that's eating a chocolate, but मैं ऐसा कुछ रोज कर रही हूँ. So that is where the correlation and a lot of literature started happening about actually longevity has more to do with mental health than physical health. What do you think about that? Bro, both go hand in hand. Mind, body, soul. Because example देता हूँ, someone is meditating all the time, or body perfect exercise कर रहे हैं, they are growing older, but their soul does not align. Simple example would be they act like an asshole with others. Yeah. Right? They won't have any relationships. They would end up lonely. Right? So in the end वो mind, body, soul पे आ जाता है. But अगर मैं scientifically बात करूँ तो obviously mental well-being is very important. But if physical well-being is not there, you cannot in isolation have mental well-being. Yeah. So both go hand in hand. So some markers which I would want to look at would be muscle mass or activity, having loved ones around you, and having good sleep, and lower deficiencies. अगर ये 3-4 चीज़ों को take care कर रहे हो, plus God is with you, that would help. Why did I mention the idea of God? Because in my own family I've seen my nanny and my grandmother succumb to cancer. And those were the both of them were like perfect in terms of vegetarian खा रहे हैं, never touched alcohol, never smoked, always stayed at home, technology इतनी नहीं थी, but both of them succumbed at a very young age, 54 and 57 for them, right? So God's role can't be undermined. And I've seen lot of people who are like hyper successful, they attribute everything to God. And that's something which I've realized कि यार that's the source, and over that do whatever you can for longevity, but human relationships are very important for that. I am also constantly understanding the need for that, क्योंकि ना ये चीज़ें बहुत सत्य हैं. जैसे I think if I work every day, all I really need at the end of the week is 2 things. I need a game of football if I can get, and I need to sit with 2 or 3 people that I really love, and बकचोदी चाहिए बस. For sure. अगर 2-3 घंटे बकचोदी कर ली ना, जस्ट फकिंग एक दूसरे का मजाक उड़ा लिया, फालतू बातें कर ली, इट लिटरली नेगेट्स एवरीथिंग. डेफिनेटली. तो वो चीज़ मुझे बहुत, आई एम कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंडिंग हाउ दैट कैन बी such a huge, like how having a social life, and not in terms of you go out and have parties, but in sense of you have people who you can align with, right, can be a game changer. And
या जैसे ना एक कौन सा जापान में एक आइलैंड है वेयर पीपल लिव लॉन्गर, उस पे there's this book I don't इकिगाई है बुक. हाँ इकिगाई is the name of the book और उसके literally first paragraph में that is mentioned. There is a fucking island in Japan and see, God is culturally present in every culture. मतलब हर culture में कोई ना कोई भगवान है. तो those people for the most part, especially the older generation, they are very in tune with that, in tune with the God and the universe. Younger generation नहीं है, that's why Japan suicidal rates very high and suicidal rates in general today very high because of a lot of things, not just not believing in God or a higher power, but उनके लोगों का ना three things that came across were they don't eat too much, ठीक है, बहुत कम खाते हैं, 80% वाला rule. हाँ बहुत कम खाते हैं, they are small frame, light, lean people for the most part, they are very active, अपनी gardening वगैरह करते हैं, ठीक है, like people sitting in a deep squat and gardening at the age of 90-95, right? And then they have a good social circle, like they'll get together every evening, sake पियेंगे, दो पैग लगाएंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे हंसेंगे, go home, right? So in that sense I think people demonize cigarettes or alcohol, but if it is used well in a way to express yourself around your friends and in a moderation around a good life and around a good habit, daily habit culture, I think everything can help you, right? Definitely. It's about, Balance. everyone decides their world. मैंने बहुत बार देखा जो लोग, I'll give you a very basic example. हुक्का वाले होते हैं, सिगरेट वालों को डिस कर रहे होते हैं, जॉइंट वाले सिगरेट वालों को डिस कर रहे होते हैं. एक वो सर्कल सबने बना रखा है जस्ट टू मेक देमसेल्फ फील बेटर. अभी नया वेप इज इन द गेम, वेप वाले सबको डिस कर रहे हैं, वेप वालों को सारे डिस कर रहे हैं. सो दैट कीप्स ऑन हैपनिंग. माय बिलीफ इज wherever your values align, because everyone has their own set of woe. Yes, science says something, but I personally believe moderation is the key to everything. And a lot of times I have had the best moments with even my wife or even with my friends over a glass of wine. Nice. Right? कई बार इतनी डीप कॉन्वर्सेशन में वाइन पे, अब नहीं पीता होता तो नहीं होते डीप कॉन्वर्सेशन. अब मैं ये नहीं कह रहा वाइन इज द बेस्ट थिंग, रोज पीने बैठ जाओ. ऑल्दो देयर इज अ बॉटल बिहाइंड मी. आई नोटिस दैट व्हेन आई कवर में मिलेगी आपको हमेशा. हाँ तो या सो दैट वाज वन एस्पेक्ट कि यार एवरीवन हैज देयर ओन डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड, बट डोंट गो ओवरबोर्ड विद एनीथिंग. उसका मैं सीधा एग्जांपल ये दूंगा. यू कैन die from drinking too much water also. Water is amazing for you. 70% of your body is made up of water. Amazing. But you can die drinking too much water also. Yeah, your kidneys can swell up. Hyponatremia कहते हैं उसको. And you want to know the story? Yeah, please. First time discover क्या हुआ था, Nintendo ने this is 1980s or 90s, Nintendo ने एक competition किया था that who the person who drinks the maximum amount of water would win and उसको कुछ gift मिलेगा, something like that. कुछ ऐसा वो था. Someone drank too much of water and literally passed away. So rest in peace, man. So ठीक है, makes sense. Last couple of things that I want to, because हमने ना यार आपके साथ तो बात करने वाली technical talk तो हमने की नहीं. I think technical talk on a later maybe podcast, because that is where you would provide even a different kind of value than we provided today. But वो बहुत ही crazy आपकी, like literally this guy is one of the smartest people. जब हम इनको when we got you on the live, मैं और सिद्धू तो बैठ के सुन रहे थे सिर्फ, तो मैं और सिद्धू ऐसे हो गए कि भाई सच में पता है इस बंदे को काफ़ी कुछ, हमें तो आइडिया नहीं इन चीज़ों का. एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि यार लाइक टू बी फकिंग क्रेजीली गुड एट एनीथिंग यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड आवर्स. एंड दैट वाज वेरी विजिबल व्हेन यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ न्यूट्रिशन अफेक्ट्स द बॉडी इन डिफरेंट वेज. सो मेड सेंस देयर. लास्ट कपल ऑफ थिंग्स. एक तो आई नो वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट द बिजनेस, आई नो वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट लाइफ. How old are you right now? 29. Same age क्या मतलब? Yes. ठीक है. And you just got married, and I know it was to your long-term girlfriend, but how has that changed things for you? It has changed things for better. दो aspects है इसके. यार I had never faced worries in relation to responsibility, because एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ खर्चे के टर्म्स में. आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि भाई मैं कमा रहा हूँ वैसे अच्छे, पापा के पास बहुत पैसे, पापा के पैसे कौन खर्चेगा, मैं खर्चूंगा. नाउ आई हैव बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल ब्रो. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द टर्म्स कुछ चेंज नहीं हुआ. ऐसा नहीं है मेरी वाइफ बहुत खर्चे कर रही है. एवरीथिंग इज द सेम, बट साइकोलॉजिकली द डे आई गॉट मैरिड, नेक्स्ट डे से मेरा हो गया कि आई वेक अप विद कि यार आई नीड टू बी एट माई पोटेंशियल. राइट. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मैन. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हैड ऑलरेडी career wise everything sorted out. So first tip for everyone would be sort out your career. Right. And get ready for responsibility, because I do not respect any guy who does not take responsibility of their life.
आफ्टर अ सर्टेन एज, मतलब 25-26 तक, 27 तक यू आर फाइन, बट 25-26 के बाद टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर करियर. Yeah. If you are marrying someone, take responsibility of that person. Don't be that mama's boy. Yeah. Don't be that papa's boy. Take responsibility, because as a husband, you're also a mediator between your wife and the family. Yeah. Right? Because lack of mediation can fuck up things which would have been normal otherwise. Yeah. Right? So basically, communication skills lao. Get ready to take responsibility, because it's a ऊपर है यार रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ ना. 100%. मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स में ज़्यादा देखने लग गया हूँ. पहले मैं देखता ही नहीं था, मेरे को था रेवेन्यू पर जा रहा है, चलो ठीक है. बट यू नो दैट वे, यू नो आई नेवर थॉट कि यार कार भी बुक कराई. जब मैंने देखा कि क्या रेवेन्यू चल रहा है, मंथ स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, करानी है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड दैट मच मनी. राइट नाउ आई वांट टू गेट अ वॉच. आई एम लाइक लुकिंग एट द रेवेन्यू कि यार हाँ ये महीना हल्का सा स्लो जा रहा है, 10% स्लो है, लूँ ना लूँ. सो दैट वे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ गॉन अप. But it's a game of communication and a game of having a good partner, right? Good partner for you. People are not good and bad. Everyone in their own life or in their own terms are acting as per the exposure. Yeah. But your life would get fucked up if your partner is not right. For you. Yeah. On the spectrum, if your partner is right, matlab, every friend of mine who are living happy lives with their wives and stuff like that told me, bhai, life change hogi. But you know, for me it has changed, but just for good. Or maybe, you know, guy friends मजाक में भी कहते हैं बहुत बार डराने के लिए and stuff like that. That might have been the case, but you know, I've seen every married person say कि यार life changes. But yeah, obviously कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती है. Obviously a person is living in a space. But you know, for me, you know, it has been all good. Apart from the responsibility front, but you know, ठीक है, as a man you need to take up responsibilities. I would say. ये बहुत fascinating चीज़ है. जैसे मैं और सिद्धू इस बारे में ना बात कर रहे थे कि जैसे बाप लोग को ना देखा है बचपन से, चाहे सोए हैं चाहे सोए नहीं है, सुबह उठ के कहीं जाना है, टक उठे, चाहे खाया चाहे नहीं खाया, उठे काम करने गए, बिकॉज यू हैव दैट फकिंग थिंग ड्राइविंग यू कि यार ये भी करना है वो भी करना है. सो आई गेस दैट इज वन ऑफ द थिंग्स मेन वर मेंट टू डू इन जनरल. नहीं तो यार पड़े पड़े खराब हो जाते हैं आदमी. हाँ, इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ यार. नो चैलेंजेस आर नॉट गुड फॉर यू एट ऑल. लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू वोंट earn respect of even your partner. Right? You can be the best person, but if you don't take up responsibility, you shy away, run away from things. And ये चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ों में मैनिफेस्ट होती है और दिख जाती है पार्टनर को. कोई मैं नहीं बोलूँगा ऐसा कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ मेरे साथ अभी तक हुई है. नेवर हैपेंड. बट छोटी छोटी चीज़ों पे दे कैन सी. Right? And that builds the respect, because if there's no respect in the relationship, it will not last. Yeah, it won't last. And see, this is same thing. जैसे अबे my father is 60 plus, and at one level I'm like यार slow down. But at one level I'm like, if you slow down, you will get rusty. Yeah. You need to fucking keep going at it. And I think that's very, very important for humans to have challenges all the time. For sure. Nice. ठीक है. Last thing, what are things that attract you? Like, what do you, जैसे आपने बोला मैंने गाड़ी ली, right? मैं घड़ी लेना चाहता हूँ. So, what are things you like to buy? Like, if you had money and buying things was your expression, what would you buy more of? वो कर लिया भाई, वो गेम ओवर हो गई है. मतलब जैसे कार्स वाले उस पर फ्रंट पे डैड को कार गिफ्ट की थी 3 साल पहले, X7. तो उस टाइम करी, उस टाइम तक आई वाज लाइक यार वो करनी है. जैसे ही हुआ ना उस टाइम मेरा गोल चेंज हो गया, भाई डैड की हो गई, मेरी कब आएगी. मेरे को जी वैगन का चस्का था. ठीक है, अब वो आ गई जिस दिन, उस दिन से नया चस्का चढ़ गया घड़ियों का. उससे पहले घड़ियों का मेरे को था ही नहीं, मतलब उसका 1-2 महीने बाद. अब घड़ियों में भी इट्स गेम, देयर इज नो एंड टू द प्राइसिंग. राइट? आई लाइक टू वन वॉच का डिज़ाइन, फिर मैंने और देखने लगा, भाई उसका कुछ एंड ही नहीं है ब्रो. राइट? कार्स में आई वुड स्टिल से कुछ एंड है, उसके ऊपर वो जेट वगैरह आते हैं, उस लेवल में मैं खुद ही नहीं हूँ. बंदे भी लेवल होनी चाहिए. अब मैं बोलूँ कि भाई मैं जेट लेके बैठ जाऊँ, बट वाई? आई एम नॉट ऑन दैट लेवल. इट्स सीधी सी बात है. तो कार वाइज डन है, घर वाइज सब कुछ सॉर्टेड है. घड़ी ले रहा हूँ, आई मीन आई हैव नो गोल एज सच. अभी घड़ी मतलब एडिशनल है, बस वो टाइम पास कि मतलब चलो कुछ चेजिंग समथिंग वाला सीन है. आई लाइक कॉलिंग इट, मी एंड माय वाइफ लाइक कॉलिंग इट द मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स कभी खत्म नहीं होता भाई. इट इज द मैट्रिक्स. इट इज वेरी ट्रू. इट इज द मैट्रिक्स. सो जो एक ना बहुत सही कॉन्सेप्ट है साइंस में, लाइक द वैल्यू परसीव्ड ऑफ समथिंग, इट सेज ड्रामेटिकली डिक्रीजेस द मोमेंट यू हैव इट. या 100%. वाज दैट ट्रू फॉर यू? 100% ब्रो. X7 के टाइम पे मैंने फील किया, जब आई गाड़ी में 4 दिन चलाई नहीं ब्रो. चिल कर रहा चलाई नहीं. 3-4 दिन बाद इसमें भी सेम चीज़ हुई ब्रो, कि मतलब वन अपसाइड ऑफ दिस वाज व्हेन आई गॉट द कार, पोस्ट डाला, लॉट ऑफ पीपल कॉलिंग एंड स्टफ लाइक दैट. तो उसमें मज़ा भी आ रहा होता है. Validation that I achieved and बट आई डोंट लाइक ड्राइविंग द कार एनीवे. आई लाइक इट इन माई रनवे. क्यों? आई एम नॉट अ कार ड्राइविंग पर्सन. मुझे बस ये था भाई जी वैगन
आई लव द कार, देख के अच्छी लगती है मेरे को, बट मुझे कार ड्राइव करने का शौक नहीं है ब्रो. मेक सेंस. मतलब डैड जा चला रहे होंगे मेरे से अभी ये कार, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, आई थिंक आई माइट साउंड काउंटर इंट्यूटिव, बट यू नो लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आस्क मी कि कितनी तेज चलाई. 70 से ऊपर नहीं चलाई भाई मैंने अभी तक. कभी भी नहीं चलाई कार? नहीं, वैसे तो कभी तो चलाई होगी, ये जी वैगन नहीं चलाई. G-Wagon नहीं चलाई. अब आजकल जिम में जा रहा हूँ बस, कार में तो इतनी तेज नहीं चलाता मैं. आई डोंट बिलीव इन ड्राइविंग फास्ट. मुझे मजा आता है गाड़ी तेज चला के. मुझे गाड़ी यार में पता मेरी नहीं ब्रो है. थ्योरी पता क्या, अब सुनोगे तो थोड़ा चुतियाब लगेगा सुनने में कि भाई कोई बंदा ठुक ना जाए बाई चांस. ठुक जाए तो यार आई हैव सीन न्यूज़ वगैरह में बहुत आता है कि भाई परफेक्ट लाइफ चल रही है बीच में तेज चलाने के चक्कर में, बट आई हैव नेवर बीन अ यू नो ड्राइविंग फैनेटिक आई वुड से. या सो लाइक जैसे मुझे तो गाड़ियों में कुछ पता ही नहीं है. आई डोंट नो विच कार आई वुड बाय इफ आई वाज रिच, बट वन थिंग आई डू नो इज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिच फॉर यू ब्रो? I don't know. After hearing your revenue, I'm like, Hey, अभी तो human brain never never stops, right? To be very honest, I genuinely feel like we are not at the point where we can rest easy on our laurels in any way. क्योंकि यार धंधा क्या है? धंधा खड़ा हुआ है जब तक हम खड़े हुए हैं अभी. Until the business is not on automate and you can rest easy knowing कि यार अगर मैं कल को नहीं भी हूँगा. I haven't taken a break. जब मैं फुटबॉल खेला तब भी मैंने ब्रेक नहीं लिया कभी लाइफ में. अभी मैं तब से 2 साल में ये कर रहा हूँ. आई नेवर गॉन एनीवेयर. मैंने एक दिन भी ऑफ नहीं लिया, एक दिन भी, राइट? Partly because I don't have anything better to do in my mind, and secondly because we are not at automate. Like the business might run, but I feel like the revenue would be 50,000 shorter or 1 lakh shorter simply because I was not present at that day. तो कम से कम उस पॉइंट पे लेके जाना धंधे को when it is an actual business. I think it is an actual business right now. It is on automate for the most part. But where I am not worried that, you know, मेरी वरी क्या है, 110 लोग हैं. I want to make sure that there is never a moment where I can't feed them. That's my worry. Like I am literally the only thing that, the biggest thing is the responsibility as the CEO of the company कि भाई बहुत सारे लोग हैं, इन सबको सैलरी मिलनी चाहिए टाइम पे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे अपनी सैलरी आए ना आए, घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट? बट genuinely we have not made a lot of money from the business. Everything is in the business, right? If I were to say Siddharth and Rochan were doing better jobs before, they were probably earning more, and what we have to show for the business today is a valuation. But you know how fickle that is. You know that can be 10x tomorrow and that can be 1x today, right? It's literally that. खुदा ना खास्ता कल को Instagram बंद हो जाए तो हम तो कुछ भी नहीं है, right? So it is like that, and you, जैसे मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि यार मैंने कहा भाई मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, जितना आ रहा है वो भी किस्तों में जा रहा है, डैडी ने लगाई हुई है, कहीं कहीं पे टूटियाँ जा रहे हैं पैसे, बट द पॉइंट इज लाइक द बिजनेस इज वर्थ वट एवर, बट इट्स ओनली दैट व्हेन इट इज वेरी सिक्योर, ऑटोमेटेड, और द डे यू सेल इट. अदरवाइज You are right, I would say, but you are in year 2 of your business, year 3. Year 3 I had the same mindset, right? Once I reached year 3, year 4, I realized कि यार ब्रेक तो मैं भी बहुत कम लेता हूँ अभी भी, but you know I realized कि यार मेरे relationships में सब हो रहे हैं, ठीक है, business wise things are good, but you know another thing which I've realized is business never gets perfect, right? तो ये thought हमेशा आती है, and but you know my thought process with you know spending और maybe कार लेना या जो लेना, जो मन करता है वो लेना, is like you know this age won't come back, right? And you know after COVID I saw life is uncertain, happiness in life is uncertain, but अभी क्या, अभी सब कुछ perfect है यार, family में सब कुछ चाहिए, hundreds of things can happen, and you know, and if I'm making that money, if my dad has made that money, then I'm kind of being, if I'm not spending this much, or maybe if I'm not spending on things I want when I can, I'm being unfair to those who are dreaming to have a life like me. I got this from Joe Rogan. But you know, he said something like that, and उस टाइम भी मैं तो कर ही रहा था अपने घर से, but then I thought कि यार हाँ, then it's unfair for those who want to reach my stage, maybe because of the vanity metric. So that is there, तो ठीक है, but I think once you settle in, that's a very interesting thought process actually. You said if I don't spend on the things that I want to spend on, I'll be unfair to the people that want to be in my place tomorrow. Yes. Interesting. That's very interesting. Yeah, I mean. Plus, I'm a part of Matrix. अब मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं super. After talking to you, you seem like you know past these things. I am in this Matrix. मेरे को अब लग रहा है भाई घड़ी लेनी है. अब घड़ी लेते हुए अगली घड़ी दिख रही है मेरे को कि okay next day लूँगा. Right, so that is happening, but I enjoy it. Right, till the time it's not consuming me, I'm good with it. I actually
मुझे ना बड़ा मजा आता है, अप्रिशिएट पीपल हु हैव अ फाइनर टेस्ट. जैसे मेरे कई दोस्त हैं, दे हैव अ फाइन टेस्ट फॉर एवरीथिंग. वो ना हर चीज़, शर्ट लेंगे तो किसी रीज़न की वजह से लेंगे, जूते लेंगे, गाड़ी लेंगे, सब कुछ देख के लेंगे, सोच के लेंगे. मेरा इट्स नॉट पास दिस, आई वॉज नेवर इन टू दिस. मतलब that's a super power bro. मतलब मुझे कभी फर्क नहीं. घर वाले बोलते हैं मैं गाड़ी कौन सी लेनी है, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जो गाड़ी आपको सही लगती है ले लो. ठीक है, मेरे से 1 मिनट का भी टाइम एक्सपेक्ट ना करना रिसर्च के लिए. ठीक है, आई हैव ऑलवेज बीन दैट गाय. सो आई डोंट थिंक इट्स समथिंग आई हैव गॉटन पास्ट ऑफ. आई थिंक इट वाज ऑलवेज इनकलकेटेड इन मी. मैं तो हमेशा से फुटबॉल चला गया, ग्रैनिमल्स, दैट्स इट. आई डोंट लाइक डूइंग एनीथिंग एल्स. अभी जैसे मैं यूरोप था, एक फनी स्टोरी है, अभी यूरोप था एंड आई वेंट टू प्ले फुटबॉल. आई वेंट टू ट्राई आउट फॉर डिफरेंट प्लेसेस. मैं वहाँ पे गया ना, तो मैं अपनी मासी के घर रुका था. शी लिव्स इन वियना. तो मेरी मासी कह रही है यार तू कहीं तो जा, कुछ तो कर. लाइक यू आर इन फकिंग यूरोप बेटा, लाइक यू डोंट कम हियर एवरी डे. आई एम श्योर यू कैन कम हियर नेक्स्ट ईयर एज वेल, बट डू समथिंग. मेरा मन ही नहीं करता यार. मतलब मैंने अपना काम करा, मैंने ट्रेनिंग करी, मैं आया घर पे, खाना खाया, मासी से थोड़ा टाइम स्पेंड करा, went to sleep, and all the time I'm thinking how to get my next trial, how do I get my next trial. That is what consumes me. तो मैं वियना की गलियां भी नहीं देखी. मैं वियना गया, मैं स्वीडन गया, मैं चेक रिपब्लिक गया, मैंने कुछ भी नहीं देखा. मैं सिर्फ ग्राउंड देख के आया फुटबॉल के और लैपटॉप देख के आया अपना. फुटबॉल आपका नशा है ब्रो. फिर वो आपका मैट्रिक्स इज लाइक फुटबॉल आई गेस. बट इट्स अ गुड थिंग टू हैव ब्रो. यू आर बर्निंग कैलोरीज, इट्स हेल्दी, इट्स गुड. अब तो वो भी बिकॉज़ ऑफ फुटबॉल यू हैव बिल्ट सच अ ग्रेट बिजनेस विद वो भी चला गया भाई. फुटबॉल भी नहीं खेल पा रहे हैं अब, तो तभी अब ये करना पड़ रहा है. लाइक दिस इज वेयर आई एम डाइवर्टिंग एवरीथिंग टू, बिकॉज आई नीड टू हैव समथिंग, राइट. अदरवाइज आई विल गो फकिंग क्रेजी. कुछ है ही नहीं करने को, तो मैं पड़ा रहूंगा पूरे दिन. नहीं ब्रो, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है. बिकॉज इन दिस आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. एंड यू नो आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन आई एम लाइक कि यार ओके, दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन इंप्रूव इन माई सेल्फ, राइट. ओके, बीइंग अ लिटिल मोर फोकस्ड ऑन स्टफ, getting out of that matrix. So that's one thing which I realized myself also. But yeah. नहीं यार सही है. आई लाइक योर पर्सपेक्टिव एंड अ लॉट. जैसे अगर घर कभी पैसे आएंगे तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरी मम्मी को जो गाड़ी चाहिए उनको वो मिले, मेरे बापू को 2-3 सिक्योरिटी गार्ड मिले, सब कुछ दे दें, भाई को जो चाहिए वो मिल जाए. बट मेरे, और आज भी मेरा यही है, अगर मेरे पास पैसे हैं ना, आई नेवर स्पेंड ऑन माई सेल्फ. आई विल नेवर बाई क्लोथ्स, नथिंग. मतलब लिटरली मेरे अच्छी मम्मी लेके आते हैं और अपने I have a counter question for you, bro. ये इस टर्म्स में बात कर रहा हूँ. Since we are 29 is like, I wouldn't say कि इतनी एज निकल गई, but एक certain phase हम लाइफ का क्रॉस कर चुके हैं. Don't you think that once you turn maybe 60 or 80, you would ask yourself, okay, business is like great, yeah, business is my life also, and business is something which has made me proud of myself after my own transformation. But wouldn't you think when you look back कि यार मैंने यही चीज़ करी. Now I'm talking in terms of not 2-3 years. 2-3 years business पे completely देना is 100% fair. 5 years भी. But once you reach 33 and maybe imagine you keep on doing the same thing for 10 years and your business is growing. Wouldn't you look back in this part of your life कि यार मैं 10 साल पूरे, maybe 1 decade पूरा उस पे निकाल दिया यार, सिर्फ उस, I did not do anything else. Would you have that regret? I have thought about this a couple of times, right? तो ना मैं किसी को ये बोल रहा था कि मैंने ना पूरी जिंदगी ना मिशन में निकाल लिया. व्हेन आई वेक अप एवरी डे आई एम ऑन अ मिशन, व्हेन आई स्लीप आई एम ऑन अ मिशन. आई डोंट थिंक अबाउट समथिंग एल्स. एंड आई वाज लाइक यार मेरे को ना लाइफ में लाइक आई कांट, आई डोंट टॉक टू women in that sense, or I can't commit because यार this is priority for me, right? And one of the other reasons is कि मेरे को ऐसा लगता है कि once in my life I want to have that, so I can see कि यार मुझे इसका फर्क भी पड़ता है कि नहीं. Like maybe in 5 years I want to be at the point where I live in Africa, I live in South America, and I think today I feel that I would get, that's not what would, मतलब मुझे उसमें कुछ वो नहीं हुआ कि मैं पैसे खर्च लूँ, मैं घूम लूँ. आई थिंक आई वुड बी वेरी सैचुरेटेड विद दैट वेरी क्विकली. तो मेरा यही है कि मेरा गोल पिछले 5 साल से ये था कि मैं 40 साल तक अगर खेल सकूँ ना तो मैं खेल लूँ. आई बिकम सक्सेसफुल एंड देन आई वॉन्ट टू लीव. आई वॉन्ट टू लीव. So I have another counter question in relation to this. How does that fit in when it comes to your relationship life? I mean, do you plan on getting married in the next 5-6 years, or you don't know, or नथिंग. मतलब कोई है ही no नहीं. पे तो नहीं हो आप. You are like, I'll go with the flow. मैं क्या नहीं हूँ. So there are 3 kinds of people. One is like, okay, I want a family life. बीवी चाहिए, बच्चे चलो दूर की बात है. I would want a partner. I'm that kind of personality who needs a partner. Type 1. Type 2 is, no, I don't care. I'm good with myself, my football and whatever I'm doing, friends and stuff like that. Third is, I don't know. What type are you? It's I don't know. I don't know. Yeah, 100%.
जैसे मेरे लाइफ में रिलेशनशिप रही नहीं है, लाइक आई एम नॉट अ पर्सन हु सीक्स वन. आई थिंक देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, जैसे मैं काफ़ी लोगों को अपने आसपास देखता हूँ ना, यू हैव टू वांट कंपेनियनशिप. दैट्स द ओनली वे यू फाइंड कंपेनियनशिप. और नॉट एक दो बार हो सकता है यू ऑर्गेनिकली मेट समबडी एंड इट वाज जस्ट मेंट टू बी एंड इट वाज परफेक्ट, यू हिट इट ऑफ, बट यू हैव टू वांट कंपेनियनशिप टू सस्टेन कंपेनियनशिप. आई डोंट हैव दैट. Yes, my thought process is that, every human, 99% humans, I wouldn't say 100%, 99% humans would have that drive at a certain age, around 30. But in your case, you are working on that mission. वो वाला नशा, work वाला नशा I have also faced, right? वो नशा जब तक चलेगा, right? तब तक, but I think we would have a better answer for you in maybe 2 years from now. 31 पे थोड़ा रियलिटी चेक आ जाता है, साइंस समझ आता है. आई हैव सीन सम पीपल हु हैव फेयर्ड वेरी हैप्पीली विदाउट हैविंग अ पार्टनर आल्सो, सो दैट इज आल्सो देयर, बट दैट्स वेरी रेयर. मेरे को लगता नहीं है कि वो फैक्टर होगा. मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि द 60 क्वेश्चन यू आस्क ना, कि जब आप 60 पे हो गए, विल यू रिग्रेट दिस? आई हैव थॉट अबाउट दिस. द ओनली वे आई हैव थॉट अबाउट दिस इज in the sense of society, these are the prime years of my life, right? I can travel, I can have sex, I can eat what I want to eat, I can do anything, right? With age, the capacity of you to do things or the motivation for you to do things decreases as you become more and more settled, as you become more and more content, right? तो मेरे को ये feel होता है कि यार when I'm 60, will I regret not having a lot of, relationships or having a lot of partners or seeking women, or will I regret not traveling often or enough? I honestly feel like I want to try that once. Maybe when I'm 35, 40, I've sorted everything, I want to try that once. But I think I'm too factory made, or at this moment this is who I am. So we are actually not on the same page, because all the examples you gave, traveling or whatever, having fun or even having multiple partners, ये सारे तो I have realized at this age also कि भाई वो भी vanity है. चलो traveling etc is important and stuff like that, but my question is in terms of having that one partner with regards to how you have seen maybe your own family values and stuff like that. That means your parents, you just told me that your dad is past 60. Yeah. Would he be better off right now if he had no kids? Is his life better right now because of you and your siblings? I mean, he's the best judge of that. I don't think. No, but can you see that in terms? I mean, general वो. यार मेरे को क्या दिखता है कि my father is still a very individualistic person, right? When he comes home tired at night, if I sit by him, I can see that he's happy. But दो पैग पड़े होंगे ना और वो लेट सकते हैं और सामने टीवी दे सकते हैं, he's very happy. ये तो हर डैड्स का. My dad has like finished all Netflix वो देख के. He doesn't drink, but I genuinely cannot comment on that, because maybe my father would have been. But what I see is, my father was a crazy fucking guy, angry young guy, कहीं पे भी लड़ लिए, कुछ भी कर लिए वाला guy, ठीक है. Definitely having a family, I think kept him alive to a certain extent, right? अगर मेरी मम्मी ना होती, चाहे उन्होंने मेरी मम्मी की जितनी भी बात सुनी है, चाहे 5% सुनी है, but अगर वो voice in there ना होती कि यार मत करो, हो सकता है, I think he would have, a lot of his friends were killed during the 90s, right? क्योंकि यार that's what my father was, कि यार हाँ लड़ लिए, मर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, जमीनों का काम. तो lot of my friends, father's friends died, they were killed, encounters हुए उनके, lot of them, right? तो my mother constantly said कि यार, like I was worried every time he left home कि ये वापस नहीं आएंगे, right? Because उस टाइम पे लोगों ने दुश्मनी निकाली एक दूसरे के साथ, पुलिस वालों को पैसे देके, इन टेररिज्म के टाइम पे पंजाब में, right? So I think my father for the most part is alive and well, and that has a lot to do with him having a certain amount of responsibility which came from family, and also successful to a certain extent because of that. Otherwise, he's a very smart guy, but he was never geared towards making money, right? When he realized that I have to provide a better life for my family, that's when he's like, oh shit, I can't just make relationships and help everybody else on the planet. I need to do something for myself as well. So I think that's come from family for sure. Yes. Interesting perspective. I think you'll have more thoughts in relation to this since we have had this discussion now. Because when I look at my own parents, I see that, what kind of role I am playing as a child. I wouldn't say कि भाई मैं बहुत ही कोई घंटे लगा रहा हूँ, stuff like that. But I see that, they need someone to share their stuff and everything else. तो वो मुझे लगता है कि that's what makes me think कि यार, yes,
फैमिली मैटर्स, किड्स वाली थिंग मैटर्स, बिकॉज राइट नाउ बच्चा की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट? जस्ट गॉट मैरिड एंड स्टफ लाइक दैट. तो या interesting, bro. My mom certainly, that's, we are her life, right? My father obviously loves us a lot, but I think he still gets a, जो आदमी का होता है ना, he gets a kick out of thinking I can do anything if I want to do this, I will do this, I can do anything kind of a thing. And when you have that mindset, it's kind of a rebel mindset, कि मुझे worst comes to worst, I'm going to survive and I'm going to thrive. I think he still has that a little bit. And that is what is keeping him alive and making him fight still. So I think that's very sacred to a man, because if he lost that, he would probably not be working as hard as he does. Definitely. 100%. But yeah, I think this was an amazing chat. और मुझे लगता है कि ये खत्म ही नहीं होएगी. और मुझे दिख रहा है मेरे 2 कंटेंट वाले बंदे भाई ऐसे हो रखेंगे, पैन जो घर जाने को कब मिलेगा हमें. So, but yeah, thank you so much, Paji. It was an amazing chat, joining us and providing so much value. Very, very thankful, and I promise you will do this more often, because this awesome, is just the bro. This is like great. This is one of the best conversations I've had in relation to business or life in a long, long time. So this is like, bro, awesome. That's amazing. That's what I aim to do, right? You seem like a pro podcaster. Huh? Awesome, bhai. Awesome. Bye.